कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे लैंडफॉर्म के बारे में, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। अगर आप लोगों को डिस्कशन याद है तो मैंने कल बताया था कि भैया जो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं, लैंडफॉर्म मतलब क्या कि स्थलाकृति, कि किसी भी चीज के कारण क्या स्थलाकृति बन रही है, क्या लैंडफॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो वॉल्केनो जब मैग्मा जब बाहर आएगा, नीचे में जब ऐसे बैठा हुआ था, बाहर जब वो आएगा तो वो क्या 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 कर देगा सर, क्या क्या चीजें चेंजेस ले आएगा सरफेस पे या फिर सरफेस के अंदर, क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनेगा वॉल्केनो के कारण, वो मैग्मा के कारण, उस लावा के कारण। तो हमने ये चीज को समझने का स्टार्ट किया था कि वॉल्केनिक लैंडफॉर्म जो है वो हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। एक जिसको हम एकदम देख सकते हैं, अच्छा 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 ये वाला चीज है, ये वाला चीज है, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। जिसको हम लोग बाहर, मतलब लैंड के बाहर है, वो सरफेस सरफेस पे है, वो सरफेस पे है तो इजिली हम उसको देख सकते हैं, अच्छा अच्छा इसका बात कर रहे हैं, अच्छा अच्छा। और एक एक चीज है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म मतलब सरफेस के अंदर बैठा हुआ है, उसको हम लोग देख ही नहीं पाएंगे, नहीं देख पाएंगे सर। क्यों? क्योंकि वो लैंड का जो क्रस्ट है, जो लिथोस्फेयर है, उसके अंदर वो बैठा हुआ है। ठीक है, उसको देख नहीं पाएंगे हम लोग। उसके बाद मैंने बोला था कि ये जो नहीं देख पाएंगे उस चीज को बाद में पढ़ेंगे, जो चीज हम लोग देख पा रहे हैं उसको पहले अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसको उसके बारे में पहले सोचेंगे। आपका फ्यूचर में क्या होगा, आपका फ्यूचर में क्या ऑफस्प्रिंग होगा, आपको भी नहीं पता। ठीक है, आप उसके बारे में अभी नहीं सोचते होगे, आप अभी ये सोचते होगे कि मेरा पार्टनर कौन होगा। ठीक है, क्योंकि उसके मदद से ऑफस्प्रिंग आएगा। तो जो चीज आपको दिख रहा है, आप पहले उस पर फोकस करेंगे हम लोग। मैंने वहीं से स्टार्ट किया था, एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म। एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म, एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म मैंने बताया था कि इसको भी हम लोग दो हिस्सों में पढ़ेंगे। एक, जब लावा क्रैक से आ रहा है या फिर फॉल्ट से आ रहा है, फिजर इरप्शन। ठीक है, अगर आपको याद हो तो एक जब फिजर इरप्शन का बात किए थे। ठीक है, और दूसरा वेंट या फिर कोनिकल इरप्शन। कोनिकल इरप्शन, ठीक है, पाइप वाइप से आ रहा था। मैंने बोला था कि फिजर इरप्शन थोड़ा देर रहने देते हैं, पहले कॉनिकल वाला को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर था। उसके बाद फिर मैंने कॉनिकल में स्टार्ट किया था कि एसिडिक लावा, अगर एसिडिक लावा का अगर कॉनिकल इरप्शन होता है तो क्या बनेगा, हेल्प कीजिए, बताइए क्या बनेगा। एसिडिक लावा से क्या बनेगा माउंटेन। माउंटेन बनेगा। साहब? कौन सा माउंटेन बनेगा? कल कुछ बहुत चीजें बताई थी मैंने। स्ट्रेटोकोन। स्टैटो कौन बनेगा? कंपोजिट कौन बनेगा? कहाँ चला डेरा गया वो? भी बनेगा। हाँ जी, कैलडेरा भी बनेगा। कैल्डरा भी बनेगा। ठीक है, क्या क्या बन रहा था सर? सेंट्रल इरप्शन जब हो रहा था एसिडिक लावा का, एसिडिक लावा का जब सेंट्रल इरप्शन हो रहा था, आप लोग को ना ये सब चीजें आनी चाहिए माइंड में कि सेंट्रल इरप्शन, अगर मास्टर बोल दे रहा है कि सेंट्रल इरप्शन हो रहा है एसिडिक लावा का, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि अच्छा एसिडिक लावा है, सेंट्रल इरप्शन, तो क्या क्या चीज हो रहा था। आपको पूरा स्टोरी याद आना चाहिए कि यार एक्सप्लोजन हुआ था, बहुत एसिडिक लावा जो है वो बहुत थिक होता है, वो बहुत ही हाईली विस्कस होता है, वो इजिली बाहर नहीं आ पाता है। इजिली जब बाहर नहीं आ पाएगा तो जब बाहर आने का कोशिश करेगा तो बहुत ज्यादा विस्फोट वगैरह करेगा। बहुत ज्यादा विस्फोट करेगा तो आसमान में बहुत ज्यादा सिंदर उड़ेगा, बहुत धूल धूल मिट्टी कंकड़ बालू बहुत उड़ेगा। लावा लावा बह रहा था, लावा बहते बहते उसके ऊपर सिंडर बैठ गया, फिर लावा बह रहा है, फिर उसके ऊपर सिंडर बैठ गया। तो हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस, डिफरेंट डिफरेंट लेयर बन रहा था सर, और उस लेयर में बन रहा था एक माउंटेन, और उस माउंटेन को हम लोग क्या बोल दे रहे थे, स्ट्रेटोकोन या फिर कंपोजिट कोन। कंपोजिट कोन क्यों बोल रहे थे? इसलिए बोल रहे थे क्योंकि आप लोग दिल से बताइए कितनों ने कल यूट्यूब का रिकॉर्डेड वीडियो देखा है? हम देखे हैं। एक जन, हम देखें। दो जन, हम भी देखें। तीन जन, बाकी सब ओवर कॉन्फिडेंस। ये मेरा काम था सर। छोटू, काम हमें भी रहता है, आपके लाइफ में पढ़ाई से बढ़ के कोई काम नहीं हो सकता है। अभी मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग नहीं बता पाओगे, और एज अ टीचर भैया देखो मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ। मैं पहले मैं बता चुका हूँ कि यार कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। ठीक है, और मैं बहुत कंट्रोल करके चलता हूँ। क्यों? क्योंकि यार मैं अगर कुछ भी बोल दूँ तो फिर आपको बुरा लग जाएगा। ये सब चीज़ ऑलरेडी हो चुका था, तो जो मैं पूछूंगा तो उसका लाइक एग्जैक्ट आंसर मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आप एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो वो मेरा फेलियर है, आपका फेलियर नहीं है।
क्योंकि मैं अपना लाइफ का 1 घंटा दे रहा हूँ, आपका लाइफ का 1 घंटा ले रहा हूँ और उसमें कुछ सिखा नहीं पा रहा हूँ, तो वो आपका फेलियर नहीं है, वो मेरा फेलियर है। ठीक है? तो एसिडिक लावा के बारे में हमने बात किया था कि एसिडिक लावा अगर सेंट्रली इरप्ट करेगा तो क्या होगा। ठीक है? अब आप लोग बाबू सोना नहीं है कि आप लोग को हाँ बाबू ये देख लो, हाँ बाबू वो देख लो, ऐसे करके कुछ भी होगा। ठीक है सर? नहीं होगा। आप लोग ग्रेजुएट हो, कुछ बंदे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ठीक है? कोई किसी का बहुत ग्रेजुएशन कंप्लीट भी हो गया है। ठीक है? तो बच्चा नहीं है कोई यहाँ पे भी। ठीक है? और कुछ दिन पहले, कुछ सप्ताह पहले हम लोग का ये डिस्कशन हुआ था कि जब भी इस क्लास में बैठेंगे अपना एम को साथ लेके बैठेंगे। आप जो भी यहाँ पे बोल देता है मेरे को बीपीएससी निकालना है, यूपीएससी निकालना है, आपके सीएम साहब ने पिछले दिन आपसे क्या कहा, आप नेक्स्ट डे भूल जाओगे? आप भूल जाओगे ना साहब, तो आपसे डिस्ट्रिक्ट नहीं चलने वाला है। कड़वा है पर सच है। आप क्वालिफाई भी कर लोगे ना एग्जाम, और अगर ऐसा लापरवाही करोगे तो आपसे डिस्ट्रिक्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा डिस्ट्रिक्ट। तो जो भी आप फ्यूचर में बनना चाहते हो, वो कहते हैं ना, अगर आप दिन भर सोचते रहोगे मैं चोर हूँ चोर हूँ चोर हूँ, तो आपको चोरी करने का ही मन करेगा। लेकिन आप दिन भर अगर वो सोचोगे कि मुझे क्या करना है लाइफ में, मुझे ये चीज बनना, अगर उस चीज को एज्यूम करके चलोगे ना, तो शायद और आपका जो क्या कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट जो है ना, उस हिसाब से होने लगेगा। फुल कंसंट्रेशन चाहिए, पूरा ध्यान चाहिए। ये नहीं कि घर जाके देख लेंगे। घर जाके देख लेंगे तो भैया 21 साल 22 साल से आप लोग पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं देखे अभी तक? और एक मेरा बहुत मेजर रीजन था कि रिकॉर्डिंग नहीं लेके आना का, कि रिकॉर्डिंग आ जाएगा, अच्छा अभी मन नहीं कर रहा है, बाद में देख लेंगे। सबसे मेजर कारण था। और जिस दिन मुझे लगा कि ये बंदा ध्यान नहीं दे रहा है, मैं सच में बता रहा हूँ, उसको मैं एक्सेस नहीं दूंगा रिकॉर्डिंग का। आप मेरे को कितना भी कॉल कर लो, कितना भी मैसेज कर लो, आप मेरे कितना भी अच्छे दोस्त हो या कोई भी हो, मैं नहीं दूंगा। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। कोनिकल, म्यूट कीजिएगा सब कोई। कोनिकल इरप्शन, सेंट्रल इरप्शन का देख रहे थे हम लोग फर्स्ट केस देख लिए कि अगर सेंट्रल इरप्शन में अगर एसिडिक लावा बाहर आ रहा है तो ठीक है, क्या क्या बन रहा है सर? आप लोग को याद है? हाई हाइट माउंटेन बन रहा था। हाँ ठीक है? कंपोजिट कोन बन रहा था, स्ट्रेटो कोन बन रहा था। ठीक है? ये जो बन रहा था, जो माउंटेन बन रहा था, वो लावा और ऐश से बन रहा था, धूल धक्कड़ वो सब से बन रहा था, लावा से बन रहा था। बहुत सारा डिस्कशन किया था। मैं उस डीप में नहीं जाऊंगा, अगर आपको मन है तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसका सुविधा है। ठीक है? चलिए केस 2 देखेंगे हम लोग कि सर अगर सेंट्रल इरप्शन हो रहा है। अच्छा, सेंट्रल इरप्शन सबको याद है, सेंट्रल इरप्शन कब होता है सर? बताइए, डाइवर्जेंस के केस में कि कन्वर्जेंस के केस में? कन्वर्जन। कन्वर्जेंस के केस में। डाइवर्जन के केस में। डाइवर्जेंस के केस में कि कन्वर्जेंस के केस में? कन्वर्जेंस के केस में। ठीक है? कन्वर्जेंस के केस में होता है। तो हम लोग कन्वर्जेंस के केस का भी, मतलब अगर आप सेंट्रल इरप्शन देख रहे हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है क्या देख रहे हैं, अभी कन्वर्जेंस का देखने का कोशिश कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है? केस 2, केस 2 बेसिक लावा। अगर सर सेंट्रल इरप्शन हो रहा है, मतलब अगर एक पाइप से, एक वेंट से इरप्शन हो रहा है, फिजर इरप्शन नहीं हो रहा है। क्या इरप्शन हो रहा है? फिजर इरप्शन को भूल जाइए, अभी सेंट्रल इरप्शन हो रहा है। सेंट्रल इरप्शन हो रहा है और नीचे से क्या निकल रहा है? बेसिक लावा निकल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये सरफेस रहा होगा। मैं पेड़ लगा देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए कि मैं सरफेस का बात कर रहा हूँ। ठीक है? क्या बैठा हुआ है सर यहाँ पे नीचे में? क्या बैठा हुआ है? आराम से मैग्मा आराम से बैठा हुआ है। अब बताइए, सेंट्रल इरप्शन होगा तो क्या आराम से ये मैग्मा बाहर आ जाएगा? बहुत बड़ा क्रैक बना हुआ है क्या? बताइए ना, नहीं। साहब, बहुत बड़ा क्रैक नहीं बना हुआ है, बहुत बड़ा क्रैक नहीं बना हुआ है। छोटा सा पाइप है। ठीक है? छोटा सा पाइप से निकल रहा है। ठीक है? छोटा सा पाइप से मैग्मा बाहर निकलने का कोशिश करेगा। ठीक है? छोटा सा पाइप बन गया, वहां से निकलने का कोशिश कर रहा है। सर लावा कौन सा है? याद रखिएगा, किस लावा के बारे में डिस्कशन चल रहा है? बेसिक लावा। अब आप मुझे बताइए, बेसिक लावा को ऊपर आने में क्या प्रॉब्लम होगा उतना ज्यादा जितना एसिडिक लावा को हो रहा था? नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि ये लेस विस्कस है। हमने देखा था
ये लेस विस्कस है, और मैंने उस वक्त बोला था साहब कि ये बहुत ही काम आएगा बाद में। ठीक है, बेसिक लावा क्या है, लेस विस्कस है, आराम से ढरक जाता है, जहां भेजिएगा वहां पे चल जाएगा आराम से। ठीक है, तो आप बताइए, इस लावा को ऊपर आने में ज्यादा कष्ट नहीं होगा, इसका पाइप कभी उतना जाम उम नहीं होगा, तो क्या जब बेसिक लावा बाहर आएगा तो उतना ज्यादा एक्सप्लोजन होगा? बताइए। ना, नहीं नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। मतलब बेसिक लावा जब भी सेंट्रली इरप्ट करेगा तो आप बोल सकते हैं कि उतना ज्यादा एक्सप्लोजन नहीं होगा, मैसिव एक्सप्लोजन नहीं होगा। ठीक है, मैसिव एक्सप्लोजन नहीं होगा। ठीक है, मैसिव विस्फोट नहीं होगा। अब बताइए, जब ये लावा बाहर आएगा तो आपको क्या लगता है, उतना ज्यादा सिंडर उड़ेगा क्या? ना, नहीं। नहीं नहीं उड़ेगा, उड़ेगा। उतना ज्यादा सिंडर नहीं, क्योंकि उतना ज्यादा एक्सप्लोजन ही नहीं हो रहा, उतना ज्यादा विस्फोट ही नहीं हो रहा, तो उतना ज्यादा धूल मिट्टी कंकड़ कहाँ से आएगा? नहीं आएगा सर। ठीक है, अब देखिए, ये चीज बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। आप मुझे बताइए, ये इजिली बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद 2 बार समझा चुके हैं, इजिली जब बाहर आ जाएगा तो ज्यादा विस्कस नहीं है, लेस विस्कस है। तो आप बताइए, इजिली ये बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद इजिली ये स्प्रेड आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बताइए, बाहर आने के बाद इजिली स्प्रेड आउट हो जाएगा कि हो नहीं हो जाएगा? जाएगा। इजिली होगा। स्प्रेड आउट हो जाएगा सर। क्यों? क्योंकि ये लेस विस्कस है, उतना ज्यादा विस्कोसिटी नहीं है उसमें, उतना ज्यादा वो थिक नहीं है, बहुत ही ज्यादा थिक नहीं है, इजिली फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो आप बताइए, जो माउंटेन बनेगा बेसिक लावा में, क्या वो ज्यादा हाइट का बनेगा? नहीं। ना, नहीं पिछले क्लास में भी हम लोग इस चीज को देख चुके हैं कि बेसिक लावा से लेस हाइट का माउंटेन्स बनता है, या फिर पठार बन जाता है। हाई हाइट का एसिडिक लावा में बनता है, बेसिक लावा में कम हाइट का बनता है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, कनेक्शन है सर, दोनों क्लासेस में कनेक्शन है, इसलिए मैंने बोला था वीडियो देख के आना एक बार। और कुछ कुछ बंदे थे जो बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि मुझे तो सब याद है, सब निकल जाता है सर। सुनिएगा, आराम से लावा बाहर निकला, आराम से ढरक गया, पूरा पूरा ढरक गया। अब बताइए, कितना ज्यादा कवर किया एरिया? एरिया एसिडिक लावा के रिस्पेक्ट में ज्यादा कवर किया कि नहीं कवर किया? आप लोग बताइए। हाँ किया। ज्यादा कवर ज्यादा किया। करेगा। और सर, आपको नहीं लग रहा कि थोड़ा सा हाइट दिख रहा है, थोड़ा सा हाइट दिख रहा है, ज्यादा दूर तक एरिया कवर कर रहा है? यही तो एक कैरेक्टर है पठार का, यही तो एक कैरेक्टर है प्लेटू का। अब बताइए, प्लेटू बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। बनेगा सर, आराम से देखिए, मैं कोई जादू नहीं कर रहा हूँ। होता है। प्लेटू मतलब पठार होता है। पठार मतलब समझते हैं? पठार मतलब वैसा जमीन जो हाँ। मैदान से ऊंचा है, समतल, लेकिन समतल, ऊपर उठ के। लीजिए, आप ही पढ़ा लीजिए। वैसा जमीन जो मैदान से ऊंचा है और पहाड़ से कम है, पहाड़ से उसका कम हाइट है, वैसे हाइट को, वैसे मैदान को, वैसे क्षेत्र को क्या बोल देते हैं? पठारीय क्षेत्र। जैसे झारखंड, झारखंड में आप लोगों ने बचपन से सुना होगा कि छोटा नागपुर प्लाटू, छोटा नागपुर प्लाटू, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार का क्या मतलब होता है सर? क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा माउंटेन दिखता है आपको? नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी हम लोग बाकी जितने भी गंगा के मैदान हैं वो सब मैदान से थोड़ा ऊपर उठे हुए हैं। ठीक है, वो पठार में हम लोग हैं इसीलिए। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, अब आप लोग मुझे बताइए ध्यान से, बेसिक लावा, मैं इसको और समराइज करने जा रहा हूँ। ठीक है सर, और थोड़ा आप लोग थोड़ा और नींद से उठिए। ठीक है, और थोड़ा मैं नींद से उठिए आप लोग, मैं थोड़ा और ब्रेन से आप लोग को निकालना चाहता हूँ। आप लोग मुझे बताइए, बेसिक लावा जब भी निकलेगा तो क्या उतना एक्सप्लोजन होगा? नहीं। मतलब नो मैसिव एक्सप्लोजन, पहला चीज लिख सकते हैं इसमें। जो लावा बाहर में निकलेगा, जो लावा बाहर में निकलेगा, जो लावा बाहर में निकलेगा, वो लार्ज एरिया तक कवर करेगा। बोलिए। हाँ। हाँ। हाई हाइट नहीं होगा, लो हाइट रहेगा। जो भी हाँ। माउंटेन बनेगा, जो भी माउंटेन बनेगा वो लो हाइट का बनेगा। बोलिए, सही बात है? हाँ। सब कुछ क्लियर होना चाहिए, सिर्फ मतलब हाँ बोलने के लिए नहीं, आपको आना चाहिए माइंड में। ठीक है, उसके बाद अगर आप देख रहे हैं, एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो दिख रहा है ना आपको माउंटेन,
ये आपको शील्ड जैसा दिख रहा होगा। शील्ड मतलब समझ में आता है? किसी ने थॉर को देखा है? थॉर जानता है थॉर कौन है? हम्म, उसका नाम मेरे साथ शील्ड है। देखिए ये है थॉर का शील्ड। इससे ये अपने आप को ऐसे बचाता है। अगर आप इसका बनावट देखें ना तो ये ऐसा चपटा नहीं है, ये चपटा है थोड़ा सा, उठ के उसके बाद थोड़ा सा बीच में ऐसे मोटा है, फिर नीचे ऐसे चपटा हो जा रहा है। कुछ ऐसा दिखेगा आपको अगर आप देखेंगे ना ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो शील्ड जो होता है ना वो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा दिखता है शील्ड, ऐसा थोड़ा उठा हुआ। ठीक है, अब साइड साइड में चपटा और बीच में उठा हुआ। अब बताइए आप इसका फिगर देखिए और इसका फिगर देखिए, लग नहीं रहा है दोनों एक दूसरे को रिजेंबल कर रहा है? ऑलमोस्ट सेम लग रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो कोन बनता है ना, यहाँ पे जो माउंटेन बनता है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं शील्ड कोन। क्या बोल देते हैं? शील्ड कोन। समझ में आया? शील्ड कोन, सुनिएगा ध्यान से। शील्ड कोन, शील्ड कोन बोल दिए। इसके अलावा और क्या बोलते हैं? देखिए ये किस लावा से बना हुआ है? बेसिक लावा। इसको और क्या बोल देते हैं? बसाल्टिक, बसाल्टिक कोन। क्या बोल देते हैं? बेसाल्टिक कोन या फिर बेसिक कोन। बेसाल्टिक कोन या फिर बेसिक कोन। देखिए बेसिक लावा को ही बसाल्टिक बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, पढ़े लिखे लोग इसको बसाल्टिक भी बोल देते हैं। तो शील्ड कोन को, ये सब एक ही कोन का नाम है सर, एक ही माउंटेन का नाम है। शील्ड कोन, बेसाल्टिक कोन या फिर बेसिक कोन, सब एक ही कोन का नाम है सर, सब कोई एक ही कोन का नाम है, सब कुछ एक ही कोन का नाम है। ठीक है साहब, सुनिएगा ध्यान से। आप देख रहे हैं इससे जो बेसिक लावा बाहर निकल रहा है, इससे बहुत बड़ा सा प्लेन नजर आ रहा है आपको, बहुत बड़ा सा एरिया को ये कवर कर रहा है, बहुत बड़ा सा एरिया को कवर करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत लेस विस्कस है, ये ज्यादा विस्कस नहीं है, ज्यादा थिक नहीं है, ये आराम से फ्लो कर सकता है बहुत दूर दूर तक, ये आराम से फ्लो करेगा बहुत दूर दूर तक। आराम से फ्लो करने से क्या होगा? आराम से फ्लो करने से क्या होगा सर? ये इजिली फ्लो करके बहुत लार्ज एरिया को कवर कर लेगा, लार्ज एरियाज को कवर करेगा। और इसीलिए इसको क्या बोलते थे हम लोग? फ्लड बसाल्टिक, बसाल्टिक प्लेन। अच्छा इतना बड़ा नाम दे दिए, क्या नाम हो गया? एकदम घबराना नहीं है। फ्लड मतलब सर जब भी देखते हैं आप लोग बाढ़ उड़ आता है, क्या छोटा जगह में आता है? क्या एक ही मतलब छोटे से जगह को कवर करता है? सर बहुत बहुत बड़ा जगह को कवर करता है फ्लड अगर कभी आता है तो। फ्लड मतलब क्या होता है? फ्लड मतलब पता है आप लोग को? हाँ बाढ़ सर, बाढ़ को सुने ना? हाँ मतलब मुझे लगा सुने है ना सब कोई, फ्लड वगैरह बाढ़। ठीक है, तो जब भी बाढ़ आप देखेंगे, जब भी बाढ़ वगैरह आप देखेंगे तो वो छोटे एरिया में नहीं आता है, वो बहुत बड़े बड़े एरियाज को कवर कर लेता है, बहुत बड़े बड़े एरियाज को वो कवर कर लेता है सर। और बेसिक लावा का अगर नेचर आप देखें तो ये भी यही कर रहा है, इसीलिए फ्लड वर्ड का यूज किया गया। उसके बाद बसाल्टिक, सर मैंने आपको बोला बेसिक लावा का मतलब ही बसाल्टिक होता है। दोनों, ये दोनों नाम ही एक दूसरे से सिमिलर है। मतलब मेरा नाम वरुण, मेरा घर का नाम अभय, आप मुझे अभय बुलाइए वरुण बुलाइए, बात बराबर है। ठीक है, तो फ्लड बसाल्टिक प्लेन, प्लेन सर लार्ज मैदान एरिया बना रहा है, बहुत लार्ज मैदान एरिया बना रहा है। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा फ्लड बेसाल्टिक प्लेन इज मेड ऑफ एसिडिक लावा, ट्रू या फॉल्स? इमेजिन हो पा रहा है सबसे? सबसे इमेजिन हो पा रहा है? फॉल्स। चलिए सबको समझ में आया ये सब चीज? हाँ और सर हम लोग एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, एक चीज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ये जो केस है ना ये बहुत एक्सेप्शन का केस है, ये बहुत एक्सेप्शन का केस है, ये बहुत एक्सेप्शन का केस है। ये केस हम लोग देखते हैं, एक नया टाइप का वॉल्केनो पढ़ते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं हॉटस्पॉट वॉल्केनो। ये हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, आई होप कल, ठीक है, बहुत ही विस्तार से कल पढ़ेंगे इसको, हॉटस्पॉट वॉल्केनो के बारे में। ठीक है, तो बेसिक लावा से जो सेंट्रल इरप्शन में
आप ध्यान सुनिएगा, हम लोग सेंट्रल इरप्शन पढ़ रहे हैं, फिजर में मत चल जाना। सेंट्रल इरप्शन में जब भी बेसिक लावा से अगर बेसिक लावा बाहर आता है ना, तो उसको हम लोग बोल देते हैं हॉटस्पॉट वॉल्केनो। हॉटस्पॉट वॉल्केनो का ही ये कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ठीक है, सबको कोई, किसी को कोई दिक्कत? मैं समराइज कर रहा हूँ इस चीज को मैं समराइज कर रहा हूँ। ठीक है, बोलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेंट्रल इरप्शन कि फिजर इरप्शन? सेंटर इरप्शन। साकिर जी आपका आवाज क्यों नहीं आता है? एना चोलबे, सेंट्रल इरप्शन बताइए, कौन सा लावा के बारे में पढ़ रहे हैं? बेसिक लावा। आप बताइए, लेस विस्कस होगा कि हाई विस्कस? चलिए हटाइए वो सब भाड़ में। क्या बना रहा है बेसिक लावा? सबसे पहला चीज क्या बना रहा है? प्लेटू शील्ड कोल बना रहा है। प्लेटू वगैरह तो मैंने बोल दिया, बोलने के लिए बोल दिया कि यार हाइट कम है इसलिए बोल देते हैं प्लेटू भी, लेकिन स्पेसिफिकली ये क्या बना रहा है? शील्ड कोन बना रहा है। या फिर क्या बोल देंगे इसको, बेसिक कोन बना रहा है। या फिर क्या बोल देंगे, बसाल्टिक कोन बना रहा है। बसाल्टिक कोन बना रहा है। ठीक है, अब बताइए ये इतना कुछ क्यों बना रहा है? क्योंकि बेसिक लावा क्या होता है, लेस विस्कस, इजिली फ्लो कर पाता है, इजिली फ्लो कर पाता है, इसीलिए ये लार्ज एरिया को कवर करता है। बोलिए सही बोल रहा हूं? और इसीलिए इसका एक और नाम हम लोग बोल देते हैं कि सर बेसिक लावा जब भी सेंट्रली इरप्ट करता है तब क्या बनाता है, फ्लड बसाल्टिक प्लेन। फ्लड बसाल्टिक प्लेन। और सर दुनिया में ऐसा कोई जगह है जहाँ पे, और सुनिए इसको हम लोग बोल देते हैं हॉटस्पॉट वॉल्केनो भी। और हॉटस्पॉट वॉल्केनो क्या होता है हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, अभी आप लोग सिर्फ माथा में ये चीज रखिए कि हॉटस्पॉट वॉल्केनो जैसा भी मास्टर कोई चीज को जिक्र किया है, बाकी आप लोग को तो मैं समझा ही दूंगा कि हॉटस्पॉट वॉल्केनो क्या होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या दुनिया में ऐसा कोई जगह है जो बेसिक लावा ऐसे, मतलब ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा, तो ऐसा कुछ सील्ड कोन वगैरह कुछ ऐसा जगह है कि जहाँ से सेंट्रली इरप्ट हुआ होगा बेसिक लावा, और कोई जगह है अभी कोई ऐसा लैंडफॉर्म है जो हम लोग जानते हैं? हाँ सर, सेंट्रली इरप्ट हुआ है बेसिक लावा, उससे बना है हवाईयन आइलैंड। हवाईयन आइलैंड ऑफ यूएसए। अब एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। और एनसीईआरटी में कुछ भी दिया हुआ है भैया वो अमृत है, उसको पी जाइए। हवाईयन आइलैंड जो है ना, ये बेसिक लावा के सेंट्रली इरप्ट होने से बना है। अब बताइए, आपसे एग्जाम में पूछे इनडायरेक्टली, हवाईयन आइलैंड जो है वो एक कंपोजिट कौन है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। अगर आपको इसमें कितना कॉन्सेप्ट चेक हो गया आपका? सबसे पहला चीज आपको कंपोजिट कौन पता है कि नहीं। दूसरा चीज, हवाईयन आइलैंड किस चीज से बना हुआ है, कैसे बना वो पूछ लिया। तीसरा चीज, हवाईयन आइलैंड्स कहाँ पे है, अगर आपको नहीं पता वो कहाँ पे है तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि हवाईयन आइलैंड्स है कहाँ। इसके अलावा आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि हवाईयन आइलैंड्स किससे बना है, बेसाल्टिक लावा से बना है। तब आप लोग ये पूरा चीज से इस पूरे आंसर को, इस पूरे क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। आप समझिए एक क्वेश्चन से आपका कितना कॉन्सेप्ट चेक कर लिया। और एग्जाम में नहीं पूछता है आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन, हाँ जब तक छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछ देता है, बट अगर आप स्टेट पीएससी यूपीएससी के लेवल में बोलेंगे तो नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। ठीक है, वहां पे अब बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। बोलिए साहब, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर मैं बोलूँ ना भारत का रिस्पेक्ट में, तो भारत का जो दक्कन का पठार है ना, दक्कन पठार, डेक्कन प्लेटू, वो भी सर इसी बेसिस में बना है। वो भी ऐसे बेसिक लावा से ही बना है, बसाल्टिक रॉक से ही बना है। वहाँ पे बहुत ज्यादा बसाल्टिक आपको फीचर मिलेगा। ठीक है, हम लोग उस चीज को देखेंगे और अच्छे से कुछ दिन बाद। ठीक है, बोलिए केस 2 समझ में आया, जब बेसिक लावा बाहर निकलेगा सेंट्रल इरप्शन में? हाँ। मैं एक चार्ट बनाते जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग हेल्प कीजिएगा मेरा। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म, बोलिए कितना टाइप का, कैसे पढ़ सकते हैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म को, कितना टाइप से पढ़ सकते हैं? 2 टाइप्स। 2। बोलिए। एक्सिट और मोड ऑफ इरप्शन। क्या बोले नमी? एक्सिट और मोड ऑफ इरप्शन। हाँ,
मोड ऑफ इरप्शन और एक्सिट। आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं, किसी और को समझ में आ रहा है? मोड ऑफ इरप्शन यहाँ पे कहाँ पे बताया मैंने? ना। सबसे पहला वोल्केनो का चीज, टाइप बता रही। तो वोल्केनो का टाइप का तो डिस्कशन ही नहीं हो रहा है शायद। प्रॉब्लम देख रहे सर कहाँ पे फंस रहा है? एक्सट्रूसिव इरप्शन ये कितने टाइप से होगा? सबसे Two पहला चीज types. एक्सट्रूसिव इरप्शन, टू ये सरफेस के ऊपर होगा, टू टाइप। आउटसाइड द सरफेस, हाँ और ये कहाँ होगा सर? इनसाइड द सरफेस। अंदर। ये लेके ना मैं ये जो पिक्चर है ना सर, ये जो फ्लो चार्ट है, ये लेके मुझे लगता है मैं 5वीं बार बना रहा हूँ, ठीक है? इनसाइड द सरफेस। अब बताइए, एक्सट्रूसिव इरप्शन जो हो रहा है, ये आउटसाइड द सरफेस मतलब देख पा रहे हैं, अरे देखिए देखिए देखिए, अच्छा अच्छा वहां है वहां है, वहां चलते हैं, मतलब वहां चलते हैं मतलब कहाँ? हम लोग देख पा रहे हैं उसको, तभी हम लोग बोलते हैं अच्छा वहां चलते हैं, ठीक है? अब देखिए, कोई भी कंपोजिट कोन को देख के हम लोग क्या बोलते थे? कभी भी जब पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, जब पढ़े लिखे नहीं थे तो तब घूमने जाते होंगे कहीं पे भी कोई बड़ा बड़ा माउंटेन मिल गया तो चलो वहां चलते हैं। लेकिन अब आप कहीं घूमने जाइएगा ना तो आपको दिखेगा वो चीज कि वहां नहीं जा रहे हैं, हम लोग कंपोजिट कोन पे चढ़ रहे हैं, हम लोग कंपोजिट कोन के पास घूमने जा रहे हैं, कि हम लोग शील्ड कोन के पास जा रहे हैं, वहां नहीं जा रहे हैं। और वहां नहीं जा रहे हैं या फिर वहां जा रहे हैं, वो चीज हम लोग देख के बता सकते हैं। इसीलिए कौन सा लैंडफॉर्म है? एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म है, ठीक है? एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म है, ठीक है? एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म है और ये इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है। एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म को हम लोग अध्ययन करने के लिए 2 टाइप से पढ़ सकते हैं सर, बताइए। सबसे पहला फीजर इरप्शन और सेंट्रल इरप्शन, सेंटर। सेंट्रल इरप्शन। ठीक है? फीजर इरप्शन हम मैंने बोला, रुक जाइए थोड़ा सा। सेंट्रल इरप्शन में 2 केस हमने पढ़ लिया कि जब एसिडिक लावा बाहर निकलेगा तो, और दूसरा केस पढ़ा जब बेसिक लावा बाहर निकलेगा तो। समझ में आया? यहां तक सबको पॉइंट क्लियर है? एक एक बच्चा, एक एक इंसान, हाँ एकदम। हाँ मुझे मतलब नहीं है कि आपको पहले क्या नहीं आता था, मुझे इस बात से मतलब है कि अभी आप क्या सीख के जा रहे हैं, ठीक है? चलिए तीसरा केस हम लोग पढ़ेंगे, और ये मैं चार्ट लेके चलूंगा, ठीक है? एट द एंड में आप लोग से पूछूंगा कि हर एक चीज क्लियर है कि नहीं है। केस 3 सर, कभी कभी ऐसा केस होता है ना कि वॉल्केनो आता है, वॉल्केनो जैसा होता है कुछ, ठीक है? वॉल्केनो जैसा स्थिति होता है, नीचे में मैग्मा बैठा रहता है, नीचे में मैग्मा बैठा रहता है, ये बाहर आने का कोशिश करता है, ये बाहर आने का कोशिश करता है, बाहर भी आता है, बाहर भी आता है, फैल भी जाता है, फैल भी जाता है, बाहर भी आता है, थोड़ा सा आता है बाहर और फैल भी जाता है। बताइए, मैग्मा बाहर आएगा तो ऊपर में सिंडर उड़ता रहेगा, सिंडर उड़ रहा है सर, एक्सप्लोजन से ही बाहर आया होगा ना, सिंडर उड़ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा होता है ना कभी कभी कि जो मैग्मा है बहुत कम रहता है। कभी कभी ऐसा केस होता है कि कोई कोई वॉल्केनो में मैग्मा बहुत कम रहता है सर। अब बताइए, मैग्मा बहुत कम है तो लावा बहुत कम आएगा ऊपर में, लावा बहुत कम आएगा ऊपर में। लेकिन लावा कम आ रहा है सर, लावा कम आ रहा है, लेकिन ऊपर में उड़ कौन रहा है? सिंडर उड़ रहा है। तो क्या होता है ना कि वक्त के साथ धीरे धीरे ये सब सिंडर सेटल डाउन हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। और हम लोग क्या देखते हैं ना कि सर मैग्मा बाहर अब आ ही नहीं रहा है, मैग्मा बाहर आ ही नहीं रहा है, खाली धूल मिट्टी कंकड़, उसी से ये पूरा पहाड़ बन जाता है, उस धूल मिट्टी कंकड़ से पहाड़ बन जाता है। मतलब तीसरा केस क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ लेस लावा, ठीक है? जब कम लावा होगा तो, जब कम लावा होगा तो कैसा चीज बनेगा? जब कम लावा होगा, जब मैग्मा कम है सर, मैग्मा उतना मात्रा में नहीं है, तो जो सिंडर है ना सर, जो हवा में उड़ रहा है, जो भी धूल मिट्टी के कंकड़ वो सब जब उड़ रहा है, वही सेटल डाउन होने लगेगा, वही सेटल डाउन होने लगेगा जमीन में, और फाइनली फॉर्म ले लेगा एक माउंटेन का, ठीक है? और ऐसे माउंटेन को पता है क्या बोलते हैं? ऐसे कोन को पता है क्या बोलते हैं? बहुत बहुत हार्ड नाम है, आप लोग को याद नहीं होगा, सिंडर कोन। बोलिए, समझ में आ रहा है? यस सर। सिंडर कोन मतलब सर नीचे से लावा उतना आ ही नहीं रहा है, नीचे में लावा का अवेलेबिलिटी कम है,
लावा का अवेलेबिलिटी कम है, लावा उतना इनफ मात्रा में नहीं है, अवेलेबल मात्रा में लावा नहीं है, ठीक है, लावा कम आ रहा है ऊपर में, लेकिन सिंडर जो हवा में उड़ रहा है वो सेटल डाउन हो जा रहा है। उस जो भी लावा ऊपर निकला था ना उस पे, मतलब सर थोड़ा सा तो लावा निकला ही होगा, निकला ही होगा, थोड़ा सा तो हिम्मत होगा ही भाई उसमें, ठीक है, थोड़ा सा लावा जो भी निकला था उसके ऊपर वो बैठ जा रहा है, परत परत बना ले रहा है, परत बना ले रहा है, परत बनाते 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 वो एक माउंटेन का शेप ले ले रहा है। लेकिन सर वो परत बन किसका रहा है सर, वो सिंडर जो हवा में उड़ रहा था ना वो सब नीचे बैठ जाता है सर और बना बना के परत बना लेता है, ठीक है। अब बताइए ये जो माउंटेन बन रहा है क्या ये लावा से बन रहा है सर बेसिकली? नहीं सर, ये जो सिंडर ऊपर में उड़ रहा था यही सब सेटल डाउन, यही सब बैठ जाता है, बैठ के आप लोग देखते हैं, आप लोग जैसे देखे होंगे सर, आप लोग कभी भी देखे होंगे ये चीज, जब ज्यादा धूल मिट्टी उड़ता है ना, जब बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ता है या फिर बहुत ज्यादा तूफान जब आएगा ना तो आप जाइएगा छत, आप जाइएगा अपना छत में, एकदम छत में घूमिएगा, अरे वाह बहुत हवा चल रहा है, बहुत धूला वाला उड़ रहा है, मजा आ गया। आप उसके बाद 5 मिनट खड़ा रहिएगा छत में, उसके बाद अपना फेसवा ऐसे 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 टच कीजिएगा, ऐसे आपको एक लेयर दिखेगा धूल का, एक लेयर दिखेगा धूल का, आप समझिए 5 मिनट में इतना लेयर आपका आ गया, आप 1 घंटा खड़े रहेंगे तो अरे बेटा, अरे भाई क्या हो गया, क्या हो गया। आप सोचिए सर, एक्सप्लोजन हुआ होगा जब भी लावा बाहर निकला होगा, कितना सिंडर उड़ रहा होगा, कितना ज्यादा सिंडर उड़ रहा होगा आसमान में, वो सब उड़ रहा है तो कहाँ चला जाएगा, गायब हो जाएगा क्या? आपको सर फिजिक्स का नियम है, जो चीज ऊपर जाता है वो नीचे जरूर आता है, इंसान का औकात भी ऐसा ही है। आप हवा में उड़ रहे हैं, एक वक्त आएगा आप नीचे गिरिएगा, ऐसा ही सर, सिंडर हवा में उड़ रहा है अभी, वो नीचे नीचे उतरेगा, नीचे गिरेगा और सर सेटल डाउन होगा, सेटल डाउन होगा मतलब इकट्ठा होगा, इकट्ठा होते 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 क्या बना देगा, एक माउंटेन जैसा शेप बन जाएगा, एक कोन जैसा शेप बन जाएगा, और उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, सिंडर कोन। क्योंकि सर ये किससे बना है बेसिकली, सिंडर से बना हुआ है। क्या मैं ये चीज समझा पाया? सर ठीक है। सर हम्म अब आप मुझे बताइए, आप लोग कॉमन सेंस से बताइए, क्या ये उतना हाइट वाला माउंटेन होगा? नहीं। सर उतना हाइट वाला माउंटेन नहीं होगा, उतना हाइट वाला माउंटेन नहीं होगा, क्योंकि धूल मिट्टी कंकड़ से बना हुआ है। मान लेते हैं कि एक हाइट बना भी लिया, फिर बेटा हवा चलेगा फिर उड़ा जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा हाइट नहीं होगा सर, बहुत ज्यादा हाइट नहीं होगा, बहुत ज्यादा हाइट नहीं होगा इसका, ठीक है। तो आप मुझे बताइए ज्यादा हाइट क्या होगा, होगा क्या? नहीं सर, लार्ज लेस हाइट होगा। और सर दुनिया में कोई ऐसा माउंटेन है जो सिंडर कोन का फीचर दिखाता है? दुनिया में ऐसा कोई माउंटेन है जो सिंडर कोन का फीचर दिखाता है? हाँ सर, माउंट जोरुलो, माउंट जोरुलो मेक्सिको में सर, माउंट जोरुलो, JORULLO, माउंट जोरुलो मेक्सिको में है। और आप लोग का होमवर्क क्या है पता है? आप लोग को रटना नहीं है कि कहाँ पे क्या है, आप लोग को बस गूगल मैप में जाके, फेसबुक एक दिन कम चलाइएगा, गूगल मैप में जाके बस खोजना है कि हवाईयन आइलैंड कहाँ पे है, ठीक है, किस जगह में है, यूएसए का किस जगह में है, बस देखना है आपको, अच्छा अच्छा यहाँ पे है, अच्छा अच्छा। आप लोग को देखना है कि जोरोलो कहाँ पे है, ठीक है, जोरोलो कहाँ पे है, ठीक है, जोरोलो माउंटेन जो है ये कहाँ पे है मेक्सिको में, किस जगह पे, मेक्सिको का ईस्ट में है, वेस्ट में है, सबसे पहले तो खोजना है आपको मेक्सिको कहाँ पे। आपको रटना नहीं है, वो मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में अच्छा से पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी बस आप लोग को वो चीज मेहनत करना है, अपने अपने से देखना है कि कहाँ पे जा रहा है। गूगल मैप सर है सर, एक दिन व्हाट्सअप कम चलाइएगा, एक दिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी मत डालिएगा। बोलिए समझ में आ रहा है? लेस लावा जब निकलेगा तो क्या क्या बनेगा सर, सिंडर कोन बनेगा। क्या मैं इसको समराइज करूं? अब देखिए मैं समराइज करता हूं। तो लेस लावा जब निकलेगा तो क्या फीचर बना रहा है, क्या लैंडफॉर्म बना रहा है, उस लैंडफॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंडर कोन। क्या ये हाई हाइट का होगा? नहीं सर, लेस हाइट होगा, लेस हाइट होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है पूरी दुनिया में? माउंट जुरुलो ऑफ मेक्सिको। बोलिए समझ में आया सबको? माउंट जोरुलो बोल रहा है ना? स्पेलिंग भी बताया मैंने, JUROLLO, माउंट जुरुलो, JO होता है, JORU
डबल एल ओ, जोरूलो, जोरू का गुलाम है ना, वही वाला। ठीक है, बोलिए आगे बढ़ूं, कंफर्म कीजिए। हाँ। देखिए एक और हो गया सर, हम्म, लैंडफॉर्म। क्या बन गया लैंडफॉर्म? लेस लावा, लेस लावा से बन रहा है, क्या बन रहा है? सिंडर कोन, सिंडर कोन। बोलिए सर, समझ में आ रहा है? सिंडर कोन बन गया। फोर्थ केस, फोर्थ केस, केस हर 4। केस में तो एसिड और बेसिक दोनों से बन सकता है। देखिए हम लोग अलग से ही बात कर चुके हैं उस चीज का, हम लोग उस चीज के बारे में, अगर जब लावा एसिडिक निकलेगा तब अलग से ही बात कर चुके हैं, जब लावा बेसिक निकलेगा तो अलग से ही बात कर चुके हैं साहब। दुनिया में कोई तो रीजन होगा कि एक थर्ड केस बनाया गया, क्योंकि कहीं पे ऐसा देखा गया होगा कि यार कहीं पे मिक्सिंग हो रहा होगा, कहीं पे कुछ डिफरेंट चीजें आ रही होंगी, इसीलिए तो थर्ड केस आया शायद, इसीलिए नया नया टाइप का लैंडफॉर्म देखा गया, इसीलिए सिंडर कोन का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, क्यों आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आ गया है, ऐसा चीज है दुनिया में, हम लोग को पढ़ना है, हमें आना चाहिए। क्यों आया, हम लोग पीएचडी करने वाले नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, एसिड, एसिड के लिए हम लोग डिफरेंट देख लिए कि प्योर अगर एसिड होगा तो क्या होगा, बेस के लिए देख लिए कि प्योर बेस होगा तो क्या होगा। सर लावा कम है वहां पे, लावा उतना मात्रा में नहीं है, लेकिन सिंडर बहुत ज्यादा घूम रहा है, तो क्या बन जाएगा? सिंडर कौन बन जाएगा। फोर्थ केस, फोर्थ केस। हा हा। फोर्थ केस, मस्त एगो लावा निकल रहा है, मस्त एगो, बहुत लावा है नीचे में, बहुत मैग्मा, बहुत मैग्मा पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत मैग्मा है सर, बहुत मैग्मा है नीचे में। ठीक है, बहुत मैग्मा है नीचे में, सेंट्रल इरप्शन हो रहा है, सेंट्रल इरप्शन हो रहा है, और जब इरप्शन हुआ ना बहुत धमाकेदार हुआ। मेरा आवाज आ रहा है सबको? हाँ। आ रहा। हाँ। ये रुक क्यों गया? हाँ। 1 मिनट। मैग्मा बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, कौन सा मैग्मा है हम लोग को पता नहीं, अभी मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग खुद आंसर दीजिएगा कौन सा मैग्मा है। ठीक है, नीचे में मैग्मा है, बाहर निकल रहा है, बहुत भयानक विस्फोट हुआ, बहुत हैवी वाला विस्फोट हुआ, एकदम हैवी वाला, एकदम एकदम बहुत खतरनाक वाला विस्फोट हुआ, एकदम उड़ा दिया सबको, पूरा सरफेस को हिला उला दिया, बहुत भूकंप भूकंप सब आ गया। ठीक है, आप बताइए, जब भूकंप भूकंप आएगा, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, बहुत ज्यादा मैग्मा निकल रहा है, आप बताइए हाई माउंटेन कौन बनेगा? ऑब्वियस सी बात है सर। ठीक है, हाई माउंटेन कौन बनेगा? बहुत ज़्यादा निकल रहा है सर, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हो गया। ये आपका वेंट है, ये आपका पाइप है, ये क्या है? आपका पाइप है, इस पाइप से निकल रहा है सर मैग्मा बाहर, इस पाइप से मैग्मा बाहर निकल रहा है। अब बताइए, वक्त वक्त में इसमें विस्फोट होते रहता है। ये जो कौन बना ना, जब पहली बार निकला होगा तब विस्फोट हुआ होगा, विस्फोट होके ये एक माउंटेन का रूप लिया होगा। ठीक है, लिया होगा, चलो अच्छी बात है, ले लिया। अब वक्त वक्त में इसमें और विस्फोट होते रहता है। जैसे मान लेते हैं 100 साल पहले ये माउंटेन बना था, तो उसके 100 साल बाद फिर से बहुत भयंकर वाला विस्फोट हुआ। तो आप बताइए, जब फिर से बहुत भयंकर वाला विस्फोट होगा तो शायद इस माउंटेन पे भी तो कुछ चेंजेस आएगा। चेंजेस क्या आ जाता है पता है? जब भी बहुत भयानक वाला विस्फोट होता है ना, तो ये जो वेंट है ना, ये जो नाली है ना, इसका और छोटा छोटा भाग बन जाता है, इसका और छोटा छोटा पार्ट बन जाता है, इसका और छोटा छोटा नाली बन जाता है। सर विस्फोट हो रहा है, आप ही बताइए ना, जब विस्फोट हो रहा है, आपका घर का,
आपका घर का कंडीशन मैं पूछता हूँ, आप ही का घर का कंडीशन पूछ रहा हूँ मैं। आप जिस घर में अभी बैठे हुए हैं वो घर पूरा बना हुआ है। जब भी वहाँ पे विस्फोट वगैरह होगा तो क्या आपका घर वैसे ही रहेगा जैसे पहले था? नहीं सर, चेंजेस आएंगे उसमें। कहीं का कुछ टूट गया होगा, कहीं का कुछ टूट गया होगा। तो ऐसे ही वॉल्केनो में भी हो गया कि पहले तो ये सही था, पहले एक एक नाली था, लेकिन वक्त में आते बहुत सारा एक्सप्लोजन होते रहता है। जब भी वॉल्केनो निकलता है ना सर, तो ऐसा नहीं कि जब निकलेगा तभी होगा एक्सप्लोजन। वक्त के साथ साथ भी एक्सप्लोजन होते रहता है, एक्सप्लोजन चलते रहता है। आज हुआ, कल भी हुआ, परसों हुआ। तो आपको क्या लगता है जो माउंटेन बनता है क्या वो स्थिर रहेगा? वॉल्केनो जब भी एक्सप्लोजन आएगा तो वो क्या स्थिर रहेगा? नहीं सर, स्थिर नहीं रहेगा। उस वॉल्केनो में भी, उस माउंटेन में भी कोई ना कोई चेंजेस आएगा। तो क्या होता है, चेंजेस क्या आता है पता है? ये जो मेन पाइप है ना, मेन पाइप में बहुत सारा दरार आ जाता है, और उससे उससे क्या होता है, छोटा छोटा अलग अलग पाइप निकलने लगता है। अब देखिए, लावा बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा लावा ये पाइप से निकल के, ये पाइप से निकल के इधर ढरक जाता है और इधर एक माउंटेन बना लेता है, छोटा सा। इधर एक माउंटेन बना लेता है, इधर एक माउंटेन बना लेता है। कभी यहाँ से जो लावा आ रहा है, कभी ये वाला पाइप में घुस के थोड़ा सा यहाँ पे एक लावा बना लेता है, यहाँ पे एक माउंटेन बना लेता है, यहाँ पे एक कोन बना लेता है। कभी यहाँ से आ रहा है, कभी ई वाला लावा में, ई वाला पाइप में घुस जाता है थोड़ा सा, यहाँ पे एक बना ले रहा है। और यहाँ से तो निकल ही रहा है सर, यहाँ से तो निकल ही रहा है, यहाँ से तो फ्लो कर ही रहा है, यहाँ से तो फ्लो कर ही रहा है। अब आप मुझे बताइए, आपको नहीं लग रहा ये जो कोन बना, ये जो कोन बना, ये जो कोन बना, ये किस पे आश्रित है? ये किसके लावा पे आश्रित है सर? सर इस पूरे कोन पे आश्रित है, इस पूरे कोन के लावा पे आश्रित है। क्या ये पहले से था? नहीं था। ये किसके वजह से आया? इसी के वजह से आया। सर आपने बायोलॉजी में एक चीज पढ़ा होगा, पैरासाइट। किसी ने पढ़ा है पैरासाइट? पैरासाइट, परजीवी। परजीवी सर। हाँ, वो अपना खाना खुद नहीं परजीवी। बनाते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। वो जिस जीव के ऊपर बैठ जाते हैं ना, वो जो खाना बनाते हैं उस खाना से उसका खाना खा के मस्त एकदम जिंदा रहते हैं। मतलब हम अगर परजीवी हैं, हम अगर पैरासाइट हैं, तो हम अपना दोस्त का घर में चल जाएंगे, अरे क्या बनाया, क्या बनाया, क्या बनाया, खा लेंगे। अरे तुम खा गया? हाँ खा गए। क्यों? क्योंकि हम पैरासाइट है। पैरासाइट भी यही काम करता है सर। आप देखिए, ये जो कोन बना, ये जो कोन बना, ये किसके लावा पे आश्रित है? ये किससे आश्रित है? ये किसका खाना से ये बन रहा है? किसका मटेरियल से बना? साहब यहाँ से जो मटेरियल आ रहा है, मतलब क्या ये ओरिजिनल कौन है कि ये भी एक परजीवी जैसा दिख रहा है? साहब ये भी एक परजीवी जैसा दिख रहा है। इसीलिए ये सब जो छोटे छोटे एक्स्ट्रा कोन्स बन जाते हैं ना, इन सबको क्या बोल देते हैं हम लोग? पैरासाइट कोन। क्या बोल देते हैं? पैरासाइट कोन। बोलिए, समझ में आया सबको पैरासाइट कोन क्या होता है? मतलब दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसा भी फीचर देखा होगा, दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसा फीचर देखा गया होगा जहां पे एक माउंटेन होगा, एक वॉल्केनिक माउंटेन होगा, और उस पे और छोटा छोटा वॉल्केनिक माउंटेन क्रिएटेड होगा। बोलिए, समझ में आ रहा है सबको? इसीलिए साहब इस टाइप को पढ़ा गया। बोलिए, पैरासाइट कोन क्या होता है? समझ में आया सबको? सर सबको पैरासाइट कोन समझ में आया? अब आप मुझे कॉमन सेंस से बताइएगा साहब, इसमें इतना ज्यादा एक्सप्लोजन हो रहा है, आप बताइए नीचे से कौन सा लावा आने का ज्यादा संभावना है? एसिड लावा। समझ रहे हैं? एसिड लावा। आप ही लोग ने आंसर दिया सर, एसिड लावा, एसिडिक लावा। एक जन ने आंसर दिया तो सबको आना चाहिए वो चीज। क्यों सर एसिडिक लावा क्यों? सर विस्कस है ना, विस्कस है, ऊपर आएगा ज्यादा एक्सप्लोजन वगैरह क्रिएट करेगा। समझ में आ रहा है सबको? मतलब तीसरा या फिर चौथा बोल लेते हैं, चौथा केस जो था वो क्या था? क्या है सर? पैरासाइट कौन? मैं अब सबका फोटो दिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? फोटो दिखाने का कोशिश करता हूं मैं। आप देख रहे हैं कुछ ऐसा ही दिखता होगा सर आपका, कुछ ऐसा ही दिखता होगा आपका एसिडिक एसिड। जो कंपोजिट कौन बनता है ना, जो कंपोजिट कौन बनता है ना, कंपोजिट कौन जो बनता है ना, कुछ ऐसा ही दिखता होगा। देखिए, एक लेयर लावा का, एक लेयर, ये सब मत देखिएगा, ये सब मत देखिएगा, एक लेयर लावा का, ऊपर से फिर देखिए धूल उड़ गया, धूल बैठ गया, एक लेयर लावा का, फिर देखिए धूल बैठ गया, एक लेयर लावा का, फिर धूल बैठ गया। आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बन रहा है सर। मतलब ये कौन सा कौन होगा? कंपोजिट कौन। या फिर
कौन सा कोन? स्ट्रेटोकोन। ये किस चीज से बना हुआ है? लावा एंड ऐश से बना हुआ है। समझ में आ रहा है कंपोजिट कोन कैसा दिखता होगा? कंपोजिट कोन कैसा दिखता होगा? सब ये कंपोजिट कोन का चीज है। आप देख रहे हैं कितना काला दिख रहा है। लावा दिख रहा है कि आपको बाहर बहते हुए? नहीं सर, लावा नहीं दिख रहा है, लेकिन ऊपर में देखिए कितना ज्यादा सिंडर उड़ रहा है, कितना ज्यादा सिंडर उड़ रहा है। ये सिंडर सब कहाँ जाके बैठेगा? कहाँ जाके बैठेगा? इसी के ऊपर तो जाके बैठेगा, इसी को तो ऊपर जाके बैठेगा, और धीरे धीरे क्या होगा? इसका हाइट और बढ़ते जाएगा सर, बढ़ते जाएगा। मतलब ये जो माउंटेन बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, क्या ये लावा से बन रहा है? नहीं सर, सिंडर से बन रहा है। तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? सिंडर कोण। केस थ्योरी कनेक्ट हो रहा है मेरे भाई? यस सर। यस सर। देखिए ये सब रहा होगा सर आपका एसिडिक लावा। बहुत बहुत भयंकर होता है सर, बहुत भयंकर। एसिडिक लावा जब भी निकलता है ना, बहुत भयंकर होता है, बहुत भयंकर होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है सर। और सर पैरासाइट कोन कैसा दिखता होगा? आप देखें, थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया पैरासाइट कोन कैसा दिखता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया पैरासाइट कोन कैसा दिखता है। देखिए, आप देख रहे हैं यहीं पे भी, यहाँ पे भी सर कभी ना कभी ऐसे ही, कभी ना कभी यहाँ से एक्सप्लोजन वगैरह हुआ होगा। तो इसका जो मेन पाइप है, इसका मेन पाइप पे क्रैक आ गया होगा, तो एक छोटा पाइप बन गया। अब बताइए, छोटा पाइप से भी लावा बाहर निकलने लगा, तो एक कोन बना दिया, जिसको हम लोग बोल देते हैं पैरासाइट कोन। बोलिए, फील हो पा रहा है? रटना नहीं है सर, फील करना है। मतलब एक चीज आप मुझे बताइए, एक चीज का मुझे हेल्प कीजिएगा आप लोग। मैं अगर बोलूं कि पैरासाइट कोन जो है, पैरासाइट कोन जो है ये बंद करना भाई। पैरासाइट कोन जो है ये कंपोजिट कोन का ही फ्यूचर वर्जन है। क्या मैं ये चीज बोल सकता हूँ? पैरासाइट कोन जो है वो सर कंपोजिट कोन का फ्यूचर है। कि ऐसा क्यों बोल दिया सर? सर बेसिक समझ। ये मेरा कंपोजिट कोन है या फिर स्ट्रेटोकोन। सर कौन सा लावा आ रहा है? एसिडिक लावा बाहर आ रहा है। क्या आ रहा है सर? एसिडिक लावा बाहर आ रहा है। ठीक है, इससे क्या बना? कंपोजिट कोन बना या फिर स्ट्रेटोकोन बना। देखते हैं हम लोग, डिफरेंट लेयर बनता है लावा और ऐश का डिफरेंट लेयर बनता है। अब देखिए, इसी कंपोजिट कोन में कभी ना कभी बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हुआ होगा। तो इसी का जो पाइप है, इसका जो पाइप है, इसी पाइप में जब एक्सप्लोजन आया होगा तो और भी छोटा छोटा सब वेंट बन गया होगा, सब पाइप बन गया होगा, छोटा छोटा और पाइप बन गया होगा, और इसी से क्या बन जा रहा है? पैरासाइट। आपको नहीं, अब आपसे एग्जाम में पूछेगा, सील्ड कोन का फ्यूचर वर्जन जो है, सील्ड कोन का जो फ्यूचर है वो पैरासाइट कोन है। हमेशा यही सही है, ऑलवेज दिस इज ट्रू। आप बताइए, ट्रू या फॉल्स? क्या वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? सर गलत बोल रहा है। गलत बोल रहा है। गलत। फील होना चाहिए आपको ये चीज, समझ में एकदम फील होना चाहिए वो सब चीज आपको, कि अरे बुड़बक बना रहा है। सर हमेशा सही नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम केस में जहां पे भी पैरासाइट कोन बन रहा है ना, वहां पे एक्सप्लोजन चाहिए तभी पैरासाइट कोन बन रहा है। और एक्सप्लोजन के लिए हमेशा मैक्सिमम केसेस में हमें एसिडिक लावा का होना मांगता है। और एसिडिक लावा का होना मांगता है मतलब पहले कहीं ना कहीं वो कंपोजिट कोन रहा होगा या फिर स्ट्रेटोकोन रहा होगा। हाँ, दुनिया में कहीं कहीं देखिए, ज्योग्राफी और साइंस ये सब चीज ना एक्सेप्शन पे बेस्ड है। आप नहीं बोल सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो ऐसे ही घूम रहा है। नहीं सर, कुछ एक्सेप्शन भी हो रहा होगा। कहाँ यहीं पे 24 घंटा बनेगा, यहीं पे 24 घंटा का 12 घंटा का दिन बनेगा, यहीं पे 12 घंटा का रात बनेगा। नहीं, कुछ एक्सेप्शन भी होता है। तो मैं वर्ड यूज क्या कर रहा हूं कि मैक्सिमम केसेस में जो पैरासाइट कोन है वो एसिडिक लावा के सेंट्रली इरप्ट होने के कारण बन रहा होगा। आप पूरा सेंटेंस देखिए, इन दी मैक्सिमम केस, इन जनरली the parasite cones are formed due to the central eruption of acidic lava. ठीक है, generally, but there could be some other exceptions where basic lava could also cause massive explosion. हो सकता है सर, एक्सेप्शन है। बोलिए, समझ में आ रहा है पूरा चीज?
जी हाँ। तो जो चार्ट था हमारा, उस चार्ट में एक और चीज लग जाएगा क्या? कौन सा लैंडफॉर्म बताओ, क्या है इस लैंडफॉर्म का नाम? क्या है भाई इस लैंडफॉर्म का नाम? हाँ जी Intrusive. भैया, ये जो अभी लैंडफॉर्म पढ़ा, इस लैंडफॉर्म का नाम क्या था? अरे भाई, पैरासाइट Extrusive. कौन पढ़ा है हमने अभी? क्या क्या एक्सक्लूसिव इंट्रूसिव? इंट्रूसिव तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, बाहर में जाए वो। Oh, क्या अभी पढ़ा? पैरासाइट कौन पढ़ा? आप बताइए अब। अच्छा पैरासाइट. आप अच्छा बताइए मुझे। पैरासाइट. एसिडिक लावा, एसिडिक लावा से कौन सा लैंडफॉर्म क्रिएट होता है? सर, शील्ड कौन बनता है? बोलिए, सही बात है, शील्ड कौन बनता है? नहीं नहीं फॉल्स. सर गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं, आपको चप्पल से मारेंगे। एसिडिक लावा से क्या बनता है? कंपोजिट कौन बनता है, या फिर स्टैटो कौन बनता है? मतलब लैंडफॉर्म देखिए सर, ये दो लैंडफॉर्म है, ये स्थलाकृति बना क्योंकि नीचे से सेंट्रली इरप्ट कौन किया? एसिडिक लावा। ठीक है, बेसिक लावा से कौन सा लैंडफॉर्म बनता है? सर सील्ड कौन, इसी को हम लोग बेसिक Filled लावा भी cone. बोल देते हैं, बेसिक कौन भी बोल देते हैं, बसाल्टिक कौन भी बोल देते हैं, फ्लड बसाल्टिक प्लेन भी बोल Basaltic देते हैं। B. ठीक है सर, जब उतना लावा हुआ नहीं है लेकिन सिंडर से कोई कौन बन रहा है तो उसको क्या बोल देते हैं? Cinder cone. सिंडर कौन। Cinder cone. एग्जाम्पल बताइए सिंडर कौन का पूरे Mount दुनिया Jurolo. Mount Jurolo. Conjulo. Mexico. माउंट जोरूलो, जोरू का बोला, वही वाला Jorulo. Mount Jorulo. जोरू वाला जो है ना, जोरू जोरू जोरूलो, जोरूलो। ठीक Mount है, Jurolo. हाँ जोरू, माउंट जोरूलो। ठीक है, पैरासाइट कौन? सर कब बनेगा? बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन वगैरह होगा। बहुत ठीक है, ज्यादा लावा निकलेगा. ठीक है, समझ में आया सबको? अब फाइनली लास्ट एक एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म और देखा जाता है वोल्केनो के कारण। ये बहुत हार्ड है, इतना ज्यादा हार्ड है ना कि बच्चा लोग समझ नहीं पाता इसको। बहुत हार्ड है, मतलब ना इंसान का एकदम लाइफ कट जाता है इसको पढ़ते पढ़ते, एकदम खत्म ही नहीं हो पाता है, इतना हार्ड है ये, बहुत हार्ड है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम बहुत हार्ड है। दुनिया को ये चीज समझ ही नहीं आता है, बहुत परेशान होता है दुनिया। बताइए, लावा जिस पाइप से बाहर निकलता है उस पाइप को क्या बोलते हैं हम लोग? Vent. Went. लावा जहां से निकलता है उसके माउथ को क्या बोलते हैं हम लोग? Crater. Crater. जब बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन होता है तो यही माउथ टूट कर बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। इसको क्या बोल देते हैं? Caldera. कैल्डेरा। सब दुनिया में एक और लैंडफॉर्म देखा जाता है, कैल्डेरा लैंडफॉर्म, कैल्डेरा लैंडफॉर्म। और यही चीज पूरे दुनिया को समझ में नहीं आता है। बताइए, आपको समझ में आ रहा है कि अगर बोल दिया जाए कि कैल्डेरा जी सर. लैंडफॉर्म क्या होता है तो आपको पूरा स्टोरी याद आएगा। मतलब लास्ट 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 जो लैंडफॉर्म है, एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म, वो है कैल्डेरा लैंडफॉर्म। बोलिए, दुनिया को समझ में नहीं आता सर, आपको समझ में आया? बहुत हार्ड था। हाँ या ना बोलो भाई। नहीं. ठीक है, हाँ समझ. एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं इंट्रूसिव। बोलिए, आगे बढ़े। जी सर. आप लोग एकदम कंसंट्रेशन से नहीं देखते हैं यार। अरे मास्टर, बाकी है फिजर इरप्शन, कैसे कंप्लीट करवा दिया तुम? कैसे कंप्लीट करवा दिया? एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म, सेंट्रल इरप्शन देख लिए सर, फिजर इरप्शन, फिजर इरप्शन। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से।
फिजर कब होता है सर? फिजर इरप्शन कब होता है? आप लोग हेल्प कीजिए मेरा डाइवर्जन, सर। डाइवर्जेंस के केस में जब दो प्लेट दूर दूर जाता है, रिश्तों में जब दरार आता है वक्त के साथ साथ, तो दोनों प्लेट दूर जाने की कोशिश करता है। सर क्या दोनों प्लेट जब दूर जाता है तो क्या बनता है? सबसे पहला चीज क्या बनता है? क्रैक, फॉल्ट, फॉल्ट, दरार, जिसको पढ़े लिखे लोग क्या बोल देते हैं? फॉल्ट। सर फॉल्ट बन गया, ठीक है। अब बताइए, इतना बड़ा फॉल्ट बना, नीचे में कहीं ना कहीं एसिडिक लावा भी होगा और बेसिक लावा भी होगा, ठीक है। एसिडिक लावा भी होगा और बेसिक लावा भी होगा। अब आप मुझे बताइए कौन ज्यादा छटपटाएगा बाहर आने के लिए? अरे हम ही को जाना है, हम ही को जाना है, हम ही को जाना है। बताइए कौन ज्यादा छटपटाएगा? एसिडिक, बेसिक, नहीं सर बेसिक, बेसिक, सॉरी सॉरी, बेसिक, सर कॉमन सेंस, कोई बात नहीं, सॉरी वाली बात नहीं है। सॉरी मैंने बताया नहीं ना अभी तक। मैंने बताया होता तब मैं आपको कुछ बोलता, मैंने बताया नहीं अभी तक। अकबकाएगा कौन बहुत ज्यादा? अब अभी तक देखिए हम लोग सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी में यही पढ़े थे कि बेसिक लावा निकल रहा है, लेकिन क्यों निकल रहा है? क्यों निकल रहा है आज समझ में आएगा क्यों सर। देखिए एसिडिक लावा भी है सर, नीचे में एसिडिक लावा भी है, बेसिक लावा भी है, लेकिन अकबकाएगा कौन ज्यादा निकलने के लिए? सर बेसिक लावा। क्यों? क्योंकि वो लेस विस्कस है, लेस विस्कस है, इजिली फ्लो कर सकता है। एसिडिक लावा जो है वो हाईली विस्कस है, बहुत ज्यादा विस्कस है, वो इजिली फ्लो नहीं कर पाता है। तो क्या वो इजिली बाहर आ पाएगा? नहीं सर, नहीं आ पाएगा। उसको कौन रोक देगा? बेसिक लावा। बेसिक लावा बोलेगा अरे रुक 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 साला, हमको जाना, रुक हमको जाना। क्यों? हम ज्यादा छटपटा रहे हैं, हमको सबसे पहले बाहर निकलना है, हमको ज्यादा छटपटाना है, हमको सबसे जल्दी बाहर निकलना है, ठीक है। छटपटा के बोलेगा एकदम बाहर निकलेंगे, एकदम बाहर निकलेंगे। बाहर निकलेगा बहुत दूर दूर तक फैल जाएगा, बाहर निकलेगा बहुत दूर दूर तक फैल जाएगा। क्यों फैल जाएगा सर बाहर निकलने के बाद बहुत दूर दूर तक? सर लेस विस्कस। आप देखिए ना फर्स्ट क्लास से सब रिलेटेड है। अगर आपको फर्स्ट क्लास में ये नहीं समझ में आता ना कि विस्कस क्या होता है, लेस विस्कस कौन होता है, हाई विस्कस कौन होता है, आपको मैं बता रहा हूँ घंटा नहीं समझ में आता, एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। सर बेसिक लावा बाहर निकल रहा है, एसिडिक वाला चचा जाइए घर जाइए। बेसिक लावा बाहर निकल रहा है, बेसिक लावा बाहर निकलेगा तो सर क्या एक जगह पे स्थित होगा? नहीं सर, निकल के बहुत छटपटाता है साला, दूर दूर तक फैल जाएगा। क्यों दूर दूर तक फैल जाएगा? क्योंकि लावा जो है वो लेस विस्कस है। याद आ रहा है कुछ? सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? ठीक है। ये क्या, ये किस चीज का केस है सर? ये किस चीज का केस है? डाइवर्जेंस का। आपको नहीं लग रहा, आपको नहीं लग रहा कि ये चीज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी में पढ़ा है कि जब भी डाइवर्जेंस होगा, नीचे से लावा निकलेगा, ओशन प्लेट में सबसे पहला चीज क्या बनेगा सर? आप लोग मुझे बताइए। फॉल्ट, फॉल्ट, ठीक है। फॉल्ट, उसके बाद क्या बनेगा? रिज, क्या बनेगा रिज, सर? रिज बनेगा। अटलांटिक कटक, रिज, मिड ओशियनिक रिज, मध्य फिर मिड, मध्य महासागरीय, मध्य एक सेकंड, मध्य महासागरीय कटक। याद आ रहा है सबको? मतलब सर जब भी फिजर इरप्शन होगा, जब भी फिजर इरप्शन होगा, सबसे पहला चीज आपके माइंड में क्या आना चाहिए? मिड ओशियनिक रिज, मध्य अटलांटिक कटक, मध्य सागरीय कटक, मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशियनिक रिज। बोलिए, आपको आज से एक सप्ताह पहले हुए क्लास का भी कनेक्शन होगा अगर आप क्लासेस को अच्छे से सुन रहे हैं तो। हर एक चीज क्लियर हो, रटना पड़, मतलब देखो सबसे बुड़बक इंसान होता है ना जो रटता है चीज को। मैं लिख के दे रहा हूँ, रट रहे ना आप खुद के साथ मतलब फालतूपनी कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ फालतूपनी कर रहे हो। रट के कोई आगे नहीं बढ़ पाया और आप भी नहीं बढ़िएगा। लिख के दे रहे हैं, चीजों को समझने से होगा, चीजों को समझने से ही होगा। आज का क्लास कनेक्ट होना चाहिए सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी से कि कैसे कटक बन रहा था। जो लावा मैंने उस दिन बोला था कि जो मध्य अटलांटिक जो कटक है, मिड अटलांटिक रिज जो था, मिड अटलांटिक जो रिज था, आपको अगर याद हो तो मैंने बोला था कि सर ये जो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का एविडेंस ही यही था कि देखा गया कि जो दूर का जो पत्थर है
ये ज़्यादा एज का है, इसका जो एज है ना ये ज़्यादा एज है, ये बहुत ज़्यादा पुराना है। और इस कटक के सामने का जो पत्थर है वो भी यंग है, वो भी यंग है। सर अब बताइए, अगर यहाँ से बेसिक लावा ही नहीं निकला होता तो क्या ये इतना दूर फैला होता, और क्या ये इतना दूर एविडेंस देख पाते हम लोग? बताइए। नहीं। 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 ये सब कोई बुक नहीं सिखाएगा आपको, ये सब कोई बुक नहीं सिखाएगा, ये सब आपको चीज़ों को लेके बैठना पड़ेगा तब समझ में आएगा। बहुत अच्छा बुक ये सब नहीं सिखाएगा आपको, चीज़ों को लेके बैठिए तब समझ में आएगा। ठीक है, बोलिए। फिजर इरप्शन से क्या बन रहा है? मिड मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज, मिड ओशनिक रिज। आपको क्या लगता है ज्यादा एक्सप्लोसिव होगा क्या? नहीं। नहीं। लेस एक्सप्लोसिव होगा। लेस एक्सप्लोसिव क्यों सर? क्यों? अरे बेसिक लावा है सर, बेसिक लावा निकल रहा। बेसिक लावा है सर। बस एक ही देखिए, एक ही दो चीज पे रिवॉल्व हो रहा है पूरा क्लास। अरे बेसिक है एसिडिक है, बेसिक है एसिडिक, अरे एक्सप्लोसिव, लंद फंद, बस एक ही चीज हुआ है, एक ही चीज। साला इधर से घुमा के पूछ रहा है, कभी उधर से घुमा के पूछ रहा है, बस कुछ नहीं है, एकदम हवा है, कुछ नहीं है। देखिए कैसे निकलेगा, हम दिखा दे रहे, फोटो भी दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। आप लोगों को फोटो याद होना चाहिए। देखिए, अरे देखिए ये क्या है? ये क्या कोई वेंट दिख रहा है कि क्रैक दिख रहा है आप लोग को? सबसे पहले ये बताइए, कोई वेंट दिख रहा है? क्रैक। सर क्रैक दिख रहा है सर, देखिए ना इतना बड़ा क्रैक है, क्रैक। इतना बड़ा दिल में देखिए, इतना बड़ा दरार हो गया। कैसे हो गया? जब ये इधर गया, जब ये इधर गया, रिश्तों में दरार आ गया सर। देख रहे हैं, लावा यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, पूरा लावा निकल रहा है, हेवी टाइप से लावा निकल रहा है, हेवी टाइप से लावा निकल रहा है। ये सर इधर ढरकेगा, ये इधर ढरक जाएगा, ढरकते ढरकते क्या बना देगा? एक रिज का फॉर्म ले लेगा, एक कटक का फॉर्म ले लेगा। देखिए सेम चीज यहाँ पे दिखेगा आपको। देखिए क्रैक दिख रहा है, इतना ज्यादा क्रैक दिख रहा है। बोलिए, समझ में आया सबको? यस सर। अब मैं बता रहा हूँ, कोई भी स्टैंडर्ड बुक खोल के देखिएगा, आपका अगर हालत खराब नहीं होना ये सब चीज पढ़ने में तो मेरा नाम बदल देना। कोई भी स्टैंडर्ड बुक खोल लेना। चीज ये है ना सर कि हम लोग का बेसिक बहुत अच्छा नहीं है। जब हम पढ़ रहे थे ना ये सब चीज, तो प्रॉब्लम क्या आ रहा था पता है? हम इतना ज्यादा खुश हो गए थे, अरे मास्टर ये इतना चीज बता दिया, इतना चीज बता दिया, इतना चीज बता दिया, बहुत नया था मेरे लिए, तो हम बहुत कुछ एकदम बहुत इंटरेस्टिंग लेके जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ ना कि वहां से हम अपना बेसिक क्लियर नहीं किए। मास्टर आया, पढ़ाया, चला गया, ठीक है, बहुत हाई लेवल का बता दिया, चला गया, लेकिन मेरा बेसिक क्लियर नहीं हुआ। फिर यार बुक पढ़ा, फिर किसी दूसरे टीचर से पढ़ा, तब जाके बेसिक बहुत क्लियर हुआ। और ये बेसिक लेके चलना है आपको। एग्जाम में ना आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी याद होगा ना, तो आप बेसिक फीचर लगा के आप याद कर लोगे। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि फिजर इरप्शन कन्वर्जेंस के केस में होता है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। 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 देख रहे हैं कितनी जल्दी से बोल रहे हैं आप लोग। अब सुनिएगा ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं कि फिजर इरप्शन में बेसिक लावा प्लेटू बन रहा है? हाँ। बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। क्यों सर? बेसिक लावा मैक्सिमम केस में निकल रहा है सर। मैक्सिमम क्या, हमको तो लगता है हर एक केस में बेसिक लावा ही निकलेगा। हाँ कहीं कहीं कुछ एक्सेप्शन होगा दुनिया में, हमको उसके बारे में नहीं पढ़ना है। जनरली मिड ओशियनिक रिज या फिर कभी भी ऐसा फिजर इरप्शन होता है ना, वहां से बेसिक लावा ही निकलता है। अच्छा एक चीज ऑब्जर्व किया आप लोग, जो ओशियन का जो मिट्टी होता है, जो रॉक होता है, बहुत ज्यादा मिनरल्स भी पाया जाता है सर वहां पे। सुना है आप लोगों ने? हाँ। बहुत ज्यादा खनिज भी पाया जाता है वहां पे, बहुत ज्यादा मिनरल्स पाया जाता है। क्यों पाया जाता है सर? बेसिक लावा से बना हुआ है। बेसिक लावा। मैक्सिमम रॉक जो है ना बेसिक लावा से बना हुआ है। अब आप मुझे बताइए, बेसिक लावा में ज्यादा मिनरल्स पाया जाता है कि एसिडिक लावा में? बेसिक लावा। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मिड ओशियनिक रिज या फिर बेसिक लावा प्लेटू
इसमें ज्यादा मिनरल्स है कि कंपोजिट कोन या फिर स्ट्रेटोकोन में ज्यादा मिनरल्स है? आपका आंसर क्या होगा? मिड ओशियनिक। मिड ओशियनिक। सर मिड कनेक्ट हो रहा है ओशियनिक। फर्स्ट क्लास? अब पूछ लो बेटा, तुमको कहां से पूछना है, पूछ लो। आई एम रेडी। ठीक है सर। अब एक छोटा मोटा कुछ कुछ ये बता दे रहे कि देखो यार, ये जो कैल्डेरा देख रहा है ना, ये बहुत ही मतलब नॉर्मल है। पूरे 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 वर्ल्ड में ना सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव इसी को माना जाता है। ये जो कैल्डेरा लैंडफॉर्म हो रहा है ना, सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव इसी को माना जाता है। इसी वॉल्केनो को सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव माना जाता है। इस टाइप के लैंडफॉर्म वॉल्केनो को, इस टाइप के वॉल्केनो को सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव माना जाता है। ठीक है, इस टाइप के वॉल्केनो को सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव माना जाता है। ऑब्वियस सी बात है सर, माना भी जाना चाहिए। आप सोचिए ना, इतना छोटा सा मुंह है हम लोग का, इतना छोटा सा मुंह है, यहाँ पे बम लगा दीजिए, मुंह कितना बड़ा बन जाएगा, इतना बड़ा मुंह बन जाएगा। सर कितना बड़ा विस्फोट चाहिए? आप ऐसे करके टानिए अपना मुंह को, सर थोड़ा देर वैसा रहेगा, फिर वैसे छोटके से रह जाएगा। लेकिन वो बम लगाइए यहाँ पे, भड़ाम से मारिए, आपका मुंह इतना बड़ा हो जाएगा, माउथ जो है आपका इतना बड़ा हो जाएगा। आप फिर इतना बड़ा मुंह से एक के बार एक थाली चावल ऐसे डाल लीजिएगा। सर एक्सप्लोजन चाहिए। इसीलिए जो कैल्डेरा है ना, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव माना जाता है पूरे पूरे दुनिया में। बोलिए, समझ में आया सबको? अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा सर, बहुत खराब आदत है मेरा, नाम लेके पूछूंगा। कोई तेजा नहीं बनेगा, कोई हड़बड़ा के आंसर नहीं करेगा। आपको आता है, आप अपने पास रखिए, ठीक है? तेजा नहीं बनना है, नाम लूंगा, मैं पूछूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन, एसिडिक लावा कौन लेस हाइट का होता है? ट्रू या फॉल्स? प्रिया? false, फॉल्स पक्का? हाँ, सर फॉल्स, गलत बोल रहे, झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है ये, बहुत बड़ा झूठ है। चलिए नेक्स्ट। और हाँ, म्यूट करो प्रिया। बाकी लोग, सब लोग क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा। हाँ, प्रिया म्यूट करो, एक मिनट, सब कोई क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा। मैं क्वेश्चन रिपीट करने वाला नहीं हूँ, और मुझे पता है कि मेरा नेट का स्पीड आज अच्छा है, ठीक है? तो वो बहाना नहीं चलेगा कि आवाज नहीं आया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिक लावा में सिलिका का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, दीदी बताइए, ट्रू या फॉल्स? false, पक्का? हाँ, किस लावा में सबसे ज्यादा सिलिका होता है? acid, सर एसिडिक लावा, ठीक है? नेक्स्ट, पारासाइट कोन जो है ये एक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है। रोहित सर? पैरासाइट कोन जो है वो एक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है। ये डेंजर जोन सर। हेलो। हाँ बोलिए, हाँ सर। बताइए। अरे गाना ना बज रहा है यार, कहाँ नाच रहा है तुम? हाँ, इसलिए माइक ऑन रहेगा। बता दो आप। पूजा कोई है। बात नहीं, मैसेज का ऑप्शन है। आपकी नमी दीदी करती है, आप भी कीजिए। कीजिए मैसेज, हम आपका वेट कर रहे हैं। पैरासाइट कौन जो है, क्या पूछा था यार, क्वेश्चन भी भूल गया। पैरासाइट जो कौन है, ये एक एक्सक्लूसिव है कि इंट्रूसिव है? इंट्रूसिव है कि एक्सक्लूसिव है, बताइए। एक्सक्लूसिव है ना, चलिए वेरी गुड। साक्षी, कंपोजिट कोन जो है वो बेसिक लावा से बना हुआ है, ट्रू या फॉल्स? कंपोजिट कोन जो है ये बेसिक लावा से बना हुआ है, ट्रू या फॉल्स? साक्षी? ट्रू। कंपोजिट कोन जो है वो बेसिक लावा से बना हुआ है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। नहीं, वो एक बार टिक हो गया ना, बस हो गया, मेरे लिए वही काफी था, ठीक है?
नेक्स्ट, मिड ओशियनिक रिज वेंट या फिर सेंट्रल इरप्शन से होता है, ट्रू या फॉल्स? साकिर। साकिर। फॉल्स है। हवाईयन आइलैंड जो है एसिडिक लावा से बना है, साकिर जी, ट्रू या फॉल्स? साकिर अहमद। हवाईयन आइलैंड जो है वो एसिडिक लावा से बना हुआ है। नहीं, बेस से बना हुआ है, फॉल्स। ठीक है सर, समझ में आया सबको? रटने का जरूरत पड़ेगा? आई होप नहीं पढ़ना चाहिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं उन चीजों को जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जो जमीनवा के नीचे था। उस चीज को पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि सर डाइवर्जेंस के केस में बेसिक के अलावा काहे निकलता है, और कन्वर्जेंस के केस में मैक्सिमम केस में एसिडिक के अलावा काहे निकलता है। समझ में? मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या भाई? कन्वर्जेंस के केस में नहीं। मैक्सिमम क्या आएगा सर? एसिडिक लावा आएगा, और डाइवर्जेंस के केस में मैक्सिमम क्या आएगा? बेसिक लावा आएगा। ऐसा क्यों होता है ये भी क्लियर कर किए देते हैं आप लोग को। अभी सुनिएगा सर, डाइवर्ज का मतलब होता है व्हेन टू प्लेट्स मूव टुवर्ड ईच अदर, इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। एक जन बाकी। फॉल्स। पर फिर से बोलना। फॉल्स। false, नहीं फिर से नहीं बोलेंगे, आपको ध्यान देना पड़ेगा वो चीज। When two plates move toward each other, it is called divergence. Priya, true या false? फॉल्स। फॉल्स। When two plates move apart, move in the different direction, opposite direction, it is called convergence. True या false? फॉल्स। false, फॉल्स। True. फॉल्स। When two plates move parallel to each other, it is known as what? इसको क्या बोलते हैं? श्वेता दीदी बताइए। जब दो प्लेट एक दूसरे के पैरेलल मूव करता है उसको क्या बोलते हैं? अपने पास रखिए ना। ये हमको नहीं आता। नहीं यार ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। बताइए विजय, जब दो प्लेट एक दूसरे के पैरेलल मूव करता है उसको क्या बोलते हैं? पता नहीं। वेरी गुड, किसको पता है? ट्रांसफॉर्म बना था, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। सर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसको हम लोग कंजर्वेटिव मार्जिन बोलते हैं। ना यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है ना कंस्ट्रक्शन होता है, ना यहाँ पे विनाश होता है ना यहाँ पे निर्माण होता है। दुनिया में कोई एक भूकंप आता है, दुनिया में अर्थक्वेक। हाँ भैया, भूकंप को ही अर्थक्वेक बोलते हैं, डेंजर जोन। सुनिए पूरे दुनिया में कोई एक एग्जांपल ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का। वो है ना उधर अमेरिका में सैन एंड्रियास। सैन एंड्रियास, जीटीए सैन एंड्रियास बहुत खेले हम लोग। सैन एंड्रियास। जीटीए सैन एंड्रियास बचपन में बहुत धूम मचाए हैं सर। सैन एंड्रियास यूएसए। नहीं याद होगा सर आप लोग को? नहीं होगा याद? इंपॉर्टेंट नहीं है ना? इंपॉर्टेंट उस दिन लगेगा जब एग्जाम में पूछेगा। अरे भाई ये भी पूछा जा सकता है। चलिए, इसको लिखा है क्या? ट्रांसफर बाउंड्रीज। आज आप पहली बार सुन रहे हैं ना ये वर्ड? पता नहीं, मुझे लगा हम पहली बार सुन रहे हैं। देख रहे हैं सर? और किसको किसको लग रहा है पहली बार ये वर्ड सुन रहे? चलिए, एक इंसान मिला मुझे। और किसको किसको लग रहा है? चुप मत बैठना भाई। विजय पहली बार सुना था? पहली बार से।
पहली बार सुन रहा है, वाह। और 2 जन मिला, किए थे तुम्हारा क्लास? और दो जन मिला, और पहली हम बार भी कौन? पहली बार सुने। आप भी पहली बार सुने, वेरी गुड। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री तुम पहली बार सुना है, ठीक। सर क्लास में ना बहुत कोई है जो पहली बार नहीं सुना ये चीज, सुन चुका है। उसमें रोहित है, आनंद है, प्रिया भी होगी। शायद इन लोग को तो हम अलग से क्लास लेके नहीं बताएंगे, अरे बाबू इधर आओ, इधर आओ, आओ तुमको नया चीज बता रहे हैं, तुम ही लोग को मन कर रहा है बताने का, नहीं ध्यान होगा सर आपका, या फिर क्लास नहीं ज्वाइन किए होंगे, ये भी बात होगा। लेकिन वहां तक मुझे याद है सब कोई ज्वाइन किया था। हम सैन एंड्रियास गेम के ज्वाइन बारे में किए थे पूछे उस भी दिन, थे। बोले ना लास्ट में मेरे घर में कोई आ गया था इसलिए। ए ना चल बे, ए ना चल बे, बहाना बहुत है सर, ए ना चल बे। आपने पूछा किसी से कि भैया ये चीज छूट गया है, लास्ट में मेरे को क्या बताया मास्टर, वो जिम्मेदारी मेरी है क्या? जिससे पूछा उसको वो भी कंफ्यूज है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ फंसता है ना, कि जिससे पूछा वो भी कंफ्यूज है, अरे साला कहाँ बताया था लास्ट में, भूल गया, वो भी कंफ्यूज है। तो उसको तो 2 को गाली दीजिए मेरे तरफ से, कोई भी लड़का लड़की कोई भी, उसी लायक हो सर आप। चलिए हम तो क्लास में नहीं थे तो नहीं सुने, आप बैठ के भी कुछ नहीं सुन के आए, हार्ड है भाई सब। आज याद रखिए, उतना डीप में मैं नहीं जाऊंगा। जब भी दो प्लेट जैसे ये प्लेट है और ये प्लेट है, जब इधर इधर जाएगा तो क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस हो रहा है। जब एक दूसरे के तरफ जाएगा तो क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंस हो रहा है। जब एक दूसरे के पैरेलल मूव करेगा, देखिए एक दूसरे के समानांतर मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, पैरेलल मूव कर रहा है सर। देखिए ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये ना डाइवर्जेंस दिख रहा होगा, ये ना कन्वर्जेंस दिख रहा होगा, पैरेलल मूव कर रहा है सर। जब भी पैरेलल मूवमेंट होता है प्लेट का, उसको हम लोग बोल देते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब बताइए, जब डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस को हम लोग कंस्ट्रक्टिव मानते हैं कि डिस्ट्रक्टिव मानते हैं, दीदी बताइए। डिस्ट्रक्टिव। नहीं गलत बताएं वैसे आप, सॉरी बोलने का कोई फायदा नहीं है, आप बोल तो दिए, सरासर गलत है। नहीं मतलब आप बोल तो दिए, ठीक है, आपको सॉरी बोलना चाहिए कि हम बोले भी, अब बोल के हम गलत भी बोले। सर कन्वर्जेंस मतलब कितना चीज बताया था, अरे 2 गाड़ी आ रहा है, टकरा रहा है, क्या वो पे नया चीज बनेगा? सर विनाश होगा वहां पे। मतलब कन्वर्जेंस में कन्वर्जेंस डिस्ट्रक्टिव होता है, और डाइवर्जेंस एक दूसरे से दूर जाता है तो लावा बाहर निकलता है, लावा बाहर निकलने के बाद ठंडाता है, ठंडाने के बाद एक प्लेन बनाता है, एक प्लेटू बनाता है, एक बेस बनाता है, तो सर नया चीज बन रहा है। डाइवर्जेंस क्या है, कंस्ट्रक्टिव। जस्ट लुक एट यू, जस्ट लुक इनसाइड यू, कि पढ़ा हुआ चीज भी कैसे, और रटना है ही नहीं रटना, सिंपल सा चीज रखना है। कन्वर्जेंस मतलब एक दूसरे की तरफ 2 गाड़ी आया, भड़ाम से मारा, दोनों का बोनेट चपटा, नाक भी चपटा हो गया, जो बैठ के चला रहा था, क्या हुआ, विनाशकारी या फिर निर्माणकारी? है सरासर गलत। सरासर गलत। तुम भी आगे क्या, विनाशकारी। तुम भी आगे क्या, डेंजर जोन भाई, तुम भी आगे क्या? हम आप बोले तो वो बता रहे थे। हाँ सर, हम कुछ गलत बताया। हम जो बात बोल रहे थे ना, बाकी को समझ में आया। आप गाना में थोड़ा ज्यादा फेमस, मतलब बिजी हो गए हैं। चलिए ठीक है, गलती हो गया होगा आपसे, तो ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मेरा क्या था सर, मेरा पढ़ने का क्वेश्चन क्या था, उद्देश्य क्या था पढ़ना, कि जब 2 प्लेट कन्वर्ज करता है, तब मैक्सिमम केस में एसिडिक लावा ही क्यों निकलता है, वाई, इंडिया वांट्स टू नो। जब 2 प्लेट दूर जाता है तो वहां से बेसिक लावा ही काहे निकलता है, वाई, इंडिया अगेन वांट्स टू नो। अब आप ही लोग मुझे बताइए सर, 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहा है, कौन अक बका रहा होगा बाहर आने के लिए?
बेसिक लावा। बेसिक बहुत अकबकाएगा, इतना अकबकाएगा ना, बहुत अकबकाएगा और बोलेगा हमको जल्दी से बाहर जाना है, हमको जल्दी से बाहर जाना है, हमको जल्दी से बाहर जाना है। बाहर आ जाएगा तुरंत, क्यों? ये लेस विस्कस है, इजिली फ्लो करके बाहर आ जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है? कोई रॉकेट साइंस है क्या? नहीं सर, कॉमन सेंस है। नहीं। मतलब डाइवर्जेंस के केस में हमेशा या फिर मैक्सिमम या फिर जनरली क्या देखते हैं हम लोग? बेसिक लावा निकल रहा है, क्योंकि सर लेस विस्कस है, इजिली। अरे फिर से लेस विस्कस, हाँ सर, यही दो चीज में खाली कॉन्सेप्ट ऑफ घूमते रहेगा। अब देखिए, दो प्लेट कन्वर्ज कर रहा है, दो प्लेट कन्वर्ज कर रहा है। मैंने बताया है जब भी कोई चीज कन्वर्ज करेगा तो भारी चीज नीचे चला जाएगा, सबडक्ट सबडक्ट करेगा। करेगा। पढ़े लिखे लोग क्या Subduct हो बोलते हैं? जाएगा। सबडक्शन, ठीक है। सब और जो हल्का प्लेट है वो ऊपर उठ जाएगा, जो हल्का प्लेट है इमर्ज वो ऊपर उठ जाएगा। पढ़े लिखे लोग क्या बोल देते हैं उसको? इमरजेंस। यहाँ पे सबडक्ट कर गया, सबडक्ट कर गया तो इसी को क्या बोल देते हैं? सबडक्शन जोन, सबडक्शन जोन, सबडक्शन जोन। डेंजर जोन समझ में आया? सबडक्शन जोन, ठीक है। हाँ। सबडक्शन जोन, ठीक है। सबडक्शन, यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे सबडक्ट हो रहा है मटेरियल। अब आप बताइए मुझे, लिथोस्फेयर क्या 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 सबडक्ट हो रहा है सर? सर लिथोस्फेयर हो रहा होगा, ओशनिक मतलब ओशनिक क्रस्ट हो रहा होगा, या फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो रहा होगा। यही हो सकता है सर, हम लोग देखे हैं प्लेट वगैरह को। अब आप बताइए, क्रस्ट में नहीं लगता कि आपको सिलिका का मात्रा हमेशा बहुत ज्यादा रहेगा? आप लोग भी देखे होंगे सर, क्रस्ट में आपको कहीं पे भी सिलिका बहुत ज्यादा मिलता है, और ये प्रूवन फैक्ट है, जी सर। प्रूवन फैक्ट है, ठीक है। अब देखिए, ये वाला यहाँ पे घुसा, ये वाला यहाँ पे घुसा। अब बताइए, ये वक्त के साथ जब अभी तो बहुत बहुत तेज है, अरे बेटा हमसे तो बढ़िया कोई है ही नहीं है। फिर यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर लगेगा, बहुत करोड़ों साल बाद ये क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। अब बताइए, ये जो घुसा था इसमें मैक्सिमम चीज क्या है? सिलिका है। तो आप सिलिका। बताइए, इस जगह पे कौन सा लावा इकट्ठा हो जाएगा? एसिडिक लावा। सर इधर भी बेसिक लावा है, बेसिक लावा है, लेकिन इस जगह पे कौन सा ज्यादा लावा इकट्ठा हो गया? एसिडिक लावा। एसिडिक लावा। अकबकाएगा, भक से मारेगा, एक दिन भक से मार के वोल्केनो निकाल देगा। बताइए कौन सा लावा निकला कन्वर्जेंस के केस में? सर एसिडिक लावा। एसिडिक लावा। सबको समझ में आया सर? कॉमन सर। सेंस, हाँ। ठीक है। रटने वाली जरूरत ही नहीं है, रटने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं फटाक से। इंट्रूसिव, बताइए इंट्रूसिव लैंडफॉर्म वैसा लैंडफॉर्म है जिसको हम लोग देख सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स सर फॉल्स, बहुत मार फॉल्स। जो बोलेगा देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ना, आप ही सोचे, इन 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 इनसाइड, इनसाइड, एक्स एक्स बाहर में, एक्सक्लूसिव। जैसे आप लोग सुनेगा, इंपोर्ट, देश में कोई चीज आता है तो क्या? इंपोर्ट। बाहर जाता है तो एक्सपोर्ट। बाहर जा रहा है, बाहर देख रहे हैं तो एक्स, अंदर देख रहे हैं तो इन। एक्सक्लूसिव बाहर, इंट्रूसिव अंदर, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत हार्ड लगता है, सब दुनिया को बहुत हार्ड लगता है, बहुत हार्ड लगता है। देखिए, कहीं कहीं ऐसा जगह होता है ना, क्या होता है सुनिएगा। अब जैसे ये है मेरा सरफेस, मैं देखिए यहाँ पे पेड़ लगा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा कि ये सरफेस है, सरफेस है सर, ये सरफेस है। इसके नीचे कुछ ना कुछ सिस्टम रहा होगा, इसके नीचे कुछ ना कुछ सिस्टम रहा होगा। 5 बजे तक खींचेंगे बाबू हम, जिसको पानी उनी पीना है पी लो, ठीक है। अब ब्रेक नहीं मिलेगा कुछ भी वैसा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, यहाँ पे इकट्ठा है क्या? मैग्मा। सर ये सरफेस है, ये अंदर देख रहे हैं हम लोग, अंदर कोई देख नहीं सकता, फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं, हम बहुत मस्त आदमी है, दिखा देते हैं आप लोग को, ठीक है। मैग्मा भरा हुआ है सर, बहुत ज्यादा। यही मैग्मा कोशिश क्या करता है? बाहर आने का। यही मैग्मा क्या कोशिश करता है? बाहर आने का। बाहर आ भी जाता है कभी कभी, बाहर आ जाता है तो क्या बना देता है? दुनिया के लिए ये क्या है? वो है, लेकिन आप लोग के लिए एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म है।
और एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म दुनिया के लिए सिर्फ, अगर किसी को पता भी होगा ना तो दुनिया के लिए सिर्फ होगा कि ये एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म है। आप देख के बता दीजिएगा, आप एसिड, आप लावा देख के बता दीजिएगा कि ये कौन सा लैंडफॉर्म है, कंपोजिट कौन है, सिंडर कौन है, कि स्ट्रेटो कौन है, बेसिक शील्ड लावा कौन कौन है, है। शील्ड कौन है, क्या है, पैरासाइट कौन है, कैल्डेरा है, क्या है, सब बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट। कभी कभी इस प्रोसेस में ना जब लावा बाहर आने की कोशिश करता है तो बाहर आने से पहले ही अर्थ से बाहर आने, मतलब ये जो अर्थ का सरफेस है ना, अर्थ का आंतरिक भाग जो है ना, इससे बाहर आने से पहले ही ये कुछ कुछ जगह में ठंडा जाता है। अब बताइए, लावा जो है वो लावा जो है वो सेमी सॉलिड है। अब ठंडा जाएगा तो क्या बन जाएगा, सॉलिड। सर केमिस्ट्री, लिक्विड चीज ठंडा जाएगा तो क्या बन जाता है बताइए। पानी को ठंडा कर दीजिए, पानी को ठंडा कर दीजिए, क्या बन जाएगा, सॉलिड। अरे बर्फ। बर्फ बन जाएगा। बर्फ क्या है, सॉलिड है। बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है मैग्मा, निकलने से पहले ही कहीं कहीं ठंडा जा रहा है। अब देखिए कुछ ऐसा केस हो रहा है कि जो मैग्मा है कुछ ऐसे टाइप से ठंडा जा रहा है। एक ऐसा जगह था, ऐसे टेढ़ा होके इधर जाने का कोशिश किया था, जाते जाते यहीं पे ठंडा आ गया। ठीक है, यहीं पे ठंडा आ गया। या फिर ऐसे इधर इधर जा रहा था और फिर ऐसे जाने का कोशिश किया, ऐसे जाने का कोशिश किया, ऐसे जाने का कोशिश किया। अब देखिए ऐसे ठंडा आ गया, ऐसे ठंडा आ गया सर इस जगह पे। अब बताइए सर, ये जो लैंडफॉर्म बना, मतलब देखिए ये वक्त के साथ ये सॉलिडिफाई हो जाएगा इस जगह पे, यहाँ पे सॉलिड बन जाएगा पूरा। सर सॉलिड बन जाएगा, जब ठंडा आ जाएगा पूरा तो सॉलिड बन जाएगा। अब देखिए बाल उल देखते हैं, अभी जब हम लोग भी बचपन में थे तो पूरा एकदम स्पाइक उठाते थे, याद है लड़का लोग, पर थूक उक लगा के, जेल उल लगा के, हम लोग उस वक्त तो जेल का भी पैसा, तेल में पानी डाल के पूरा ऐसा स्पाइक उठाते थे। ठीक है, स्पाइक उठाते थे। स्पाइक कभी किसी का देखे होंगे ना, स्पाइक किसको बोल रहे हैं, लड़की लोग नहीं देखी होगी, वो लोग बहुत शरीफ है, उन लोग को अपना ही लिपस्टिक पाउडर से टाइम में मिलता है। ठीक है, और नहीं तो क्या आगे। देखें सर, लाल हरा पीला कर ले रखा। हाँ मुझे नहीं भरोसा आप लोगों पे, बस यही बात है, कुकड़ो जैसा। मुझे भरोसा। अरे ये दीदी को देखिए, लगा दो हम लोग देखें। देखिए मैन शाम को दीदी को देखिए, अरे भैया इसको भी देखिए, दीदी का फोटो लगा, दीदी का फोटो लगा। सुनिए देखिए, मजाक नहीं, रुक जाइए थोड़ा सा, देखिए इनको देखिए, देख रहे कैसे एकदम स्पाइक खड़ा कर दी। इसी को क्या बोलते हैं पता है, स्पाइक। देखिए चचा भी खड़ा किए, भैया का दिखाओ ना, दीदी का क्या दिखा रहा है। नहीं चचा है मिर्जापुर वाले, देखिए चचा भी खड़ा किए हैं। ठीक है, तो ये लोग सब खड़ा किया है बलवा, इसी को क्या बोल देते हम लोग, अरे स्पाइक खड़ा किया है, स्पाइक। आपको नहीं दिख रहा है, ये भी थोड़ा खड़ा, देखिए ये जो लैंडफॉर्म बना ये भी थोड़ा खड़ा दिख रहा है आप लोग को, खड़ा दिख रहा है आप लोग को। सर जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में ऐसे खड़ा जैसे बन जाता है ना, इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग पता है, डाइक। क्या बोल देते हैं, डाइक, स्पाइक नहीं, डाइक। क्या बोल देते हैं, डाइक। बोलिए, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म कभी भी आप देखेंगे इस शेप में तो क्या बोलिएगा इसको, डाइक। सर डाइक। याद कैसे रहेगा सर, स्पाइक खड़ा है, डाइक भी खड़ा है, देखिए कुछ ऐसा दिखता है। अब बताइए ये क्या रहा होगा सर, डाइक। सर ये क्या है, देखिए ये क्या है, डाइक। समझ में आया सबको, हाँ सबको समझ में आया। चलिए अब देखिए कोई होता है ना ऐसे बहता है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे बहता है, मतलब जो वर्टिकल है या फिर थोड़ा सा टेढ़ा है। देखिए स्पाइक को अगर आप अच्छा से देखिएगा तो वर्टिकल वाला को भी स्पाइक बोल रहे हैं, जो टेढ़ा भी है थोड़ा, उसको भी हम लोग बोल दे रहे हैं स्पाइके है। तो ये जो वर्टिकल है उसको भी डाइक बोलते हैं, जो थोड़ा सा टेढ़ा है उसको भी डाइके बोलते हैं। लेकिन सर जो हॉरिजॉन्टल लेवल पे सॉलिडिफाई हो जा रहा है
बाहर आने की कोशिश किया था लेकिन नहीं आ पाया, यहीं पे सॉलिडिफाई हो गया, सरफेस के अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल में, हॉरिजॉन्टल लेवल में। तो इसको पता है क्या बोलते हैं? सील, SILL, सील। आप लोग देखिए मसाला पीसते हुए गांव की औरत लोग को, सील होता है, देखिए सिलवट बोलते हैं। सर सील क्या होता है? वो खड़ा खड़ा होके पीसती है का? नहीं सर, बैठा के एकदम ऐसे एकदम। सील। दो को बता दिए सर, वर्टिकल रहा तो डाइक, हॉरिजॉन्टल रहा तो सील। सील सिल्क नहीं, सर सिल्क सील नहीं, सील। सील ठीक है, बोले। हाँ बोलिए। सबवेंट को भी तो बोलेंगे ना सर, डाइक। सबवेंट सब भी तो ऐसे ही निकल रहा है। बोल सकते हैं, सॉलिडिफाई हो जाने दो उसको। अब देखिए यहीं पे देखिए, देखिएगा ई बेटा सबवेंट जैसा काम कर रहा था, इसको दे रहा था लावा। कुछ सालों बाद क्या हुआ, ये सॉलिडिफाई कर गया, यहाँ पे सॉलिडिफाई कर गया, ठंडा गया, यहीं पे लावा आना बंद हो गया और यहीं पे ठंडा गया। अब बताइए ठंडा गया तो ठंडाने के बाद ये क्या बन जाएगा? सर डाइक। लेकिन हम लोग डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते हैं कि हर सब वेंट को हम लोग डाइक ही बोलेंगे। क्यों सर? सब वेंटवा, जैसे मान लीजिए ये है मेरा मेन पाइप, ठीक है, ये है मेरा मेन वेंट, और यहाँ से निकल रहा है एक हॉरिजॉन्टल करके, एक हॉरिजॉन्टल लेवल से एक सब वेंट निकल रहा है, और मान लीजिए वक्त के साथ ये भी ठंडा जाता है। अब बताइए इसको डाइक बोलिएगा आप? क्या बोलिएगा? नहीं सील। सील, सील। सील। ठीक है, किसी कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। मतलब ये चीज जो दिख रहा है आपको, ये वाला चीज क्या है सर? सर सील है। देखिए थोड़ा हॉरिजॉन्टल दिख रहा होगा सर, ये चीज जो दिख रहा है आपको थोड़ा हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, देखिए क्या है सर? सील है। अरे देखिए सर ये वाला परफेक्ट एग्जांपल, देखिए ये क्या है सर? हॉरिजॉन्टल है, क्या है? सील है। बोलिए सील समझ में आया सबको? यस सर। हाँ अच्छा, कॉनकेव मतलब क्या होता है और कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है? इसको क्या हिंदी वाले क्या बोलते हैं भाई? थोड़ा हेल्प। कॉन्वेक्स उत्तल और एक अवतल। एक बार कॉन्वेक्स मतलब उत्तल, ठीक है, हाँ, और कॉनकेव मतलब अवतल। 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 चलिए अब हमको बताइए, कोई लेंस ऐसा है और कोई लेंस ऐसा है, ये कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है? जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है वो कॉन्वेक्स है, और ये और ये उधर वाला कॉन्केव है। बस निकल गई हवा सबकी। ऐसा थोड़ी है। नहीं ऐसा कैसे है? हाँ आप अभी सुन के बोलिएगा तो ऐसे कैसे? बताइए तब कौन सा क्या है, ये क्या है? कॉन्केव। सेमी सर्कल। सेमी सर्कल? मैं बोल रहा हूँ वहां पे कि एक लेंस रखा हुआ है इस टाइप से, सर्कल है, सेमी सर्कल है। सुनिएगा, कॉनकेव, केव गुफा, केव केव मतलब देखिए गुफा टाइप से दिखेगा, देखिए गुफा, केव 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 गुफा, आपको दिख रहा है गुफा जैसा? ये मतलब ये क्या है? कॉनकेव। मतलब बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे कॉनकेव कॉन्वेक्स, समझे नहीं आता यार, सब रट रहे, अरे ऐसे उठा वाला को कॉनकेव बोलते हैं कि कॉन्वेक्स बोलते हैं, पूरा रट रहा है सब दुनिया। लेकिन सर आपको आज के बाद रटना नहीं पड़ेगा। आप देखिए सर, केव जैसा दिख रहा है आपको, दिख रहा है? गड्ढा है सर, आप आराम से घुस के बैठ जाइए, केव है सर, कॉनकेव। अवतल, क्या बोलते हैं उसको? अवतल ही बोलते हैं ना रे, अवतल। कॉनकेव को अवतल हिंदी वाला, ठीक है। अब देखिए एक क्लियर हो गया कि ये क्या है? कॉनकेव है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा सर? कॉन्वेक्स। बोलिए ठीक बा, आगे बढ़ी। अब देखिए बोलिए। हाँ कभी कभी ऐसा क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि लावा बाहर निकलने की कोशिश करता है, और कभी कभी इस शेप में सॉलिडिफाई हो जाता है।
कभी कभी इस शेप में सॉलिडिफाई हो जाता है, और कभी कभी इस शेप में सॉलिडिफाई हो जाता है। मतलब कभी कभी कॉन्वेक्स शेप में सॉलिडिफाई हो जाता है और कभी कभी कॉनकेव शेप में सॉलिडिफाई हो जाता है। अब देखिए, जो कॉनकेव वाला है ना, जो कॉनकेव वाला है, देखो इसको और अच्छे से मैं बता रहा हूं। जो कॉनकेव आप लोग इतना समझ में आया? पिछले सबसे पहला चीज, आप लोग, मुझे डर लग रहा है आप लोग कॉनकेव कॉन्वेक्स ही भूल जाएंगे। बताइए ये कौन सा है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? Convex. कॉन्वेक्स। सबको दिख रहा है ना अब? कॉन्वेक्स। ये क्या है? Okay. कॉन्केव। इतना तो सबको समझ में आ रहा है ना भाई? कॉन्केव। हाँ. ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ रहा है। जो कॉन्वेक्स वाला है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं लैकोलिथ। लैकोलिथ। और जो कॉनकेव वाला है, इसको क्या बोल देते हैं? लोपोलिथ। क्या बोल देते हैं? लोपोलिथ। बोलिए, समझ में आया? हाँ. रटना है सर? यस सर। रटना भी नहीं है, पता है कैसे याद करना है? आप लोग बताइएगा कैसे याद करेंगे आप लोग। हम तो अपना सोच लिए हैं कि हमको कैसे याद रखना है। सर लोपो, लो, देख रहे हैं? लो डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, लो 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 लो। सर लो देख रहे हैं? लो, लोपोलिथ। और ये अगर लोपोलिथ हो गया तो ये क्या होगा? लैकोलिथ। क्या सर, समझ में आया? लोपोलिथ, लैकोलिथ, हाँ. यस सर। सब कोई बुझ ली? चलिए नेक्स्ट। मतलब ये वाला क्या है बताइए? लोपोलिथ की लैकोलिथ? Lopolith. लोपोलिथ। 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 ये क्या है सर? कॉनकेव, कॉनकेव। Concave. और आपको ये दिख रहा है, एक प्लेट जैसा दिख रहा होगा, प्लेट जैसा दिख रहा होगा। इसी को जैसे बड़ा बड़ा आदमी लोग ना, देखिएगा चाय ना ऐसे कप से नहीं पीता है, वो लोग पहले एक प्लेट में डालेगा उसको, उस जो प्लेट होता है ना उसको बोलते हैं सॉसर। सॉसर, उसमें सब मस्त ऐसे डाल उल के पीता है। देखिए ये प्लेट वो वैसे ही दिख रहा है। मतलब ये जो शेप है ना, ये भी वैसे ही दिख रहा है। मतलब ये कौन सा शेप है? सॉसर शेप। सॉसर मतलब सॉस नहीं सर, सॉस नहीं, प्लेट को ही बड़ा, वो लोग बहुत बहुत पढ़ा लिखा होता है, प्लेट को ही लोग सॉसर बोल देता है। ठीक है, तो ये जो सॉसर शेप में आपको दिख रहा है, इसी को मतलब कभी भी आपको इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में अगर कभी भी सॉसर शेप में कुछ भी दिखा, या फिर प्लेट शेप में आपको दिखा, या फिर कॉनकेव शेप में दिखा, तो उसको क्या बोलेंगे? लोपोलिथ की लैकोलिथ? सर लोपोलिथ। Lopolith. अब लोपोलिथ। ये क्या है? कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? सर कॉन्वेक्स है, Convex. कॉन्वेक्स है। अब बताइए, ऐसे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म को क्या बोलते हैं? लोपोलिथ की लैकोलिथ? लैकोलिथ। Lopolith. लैकोलिथ, लैकोलिथ, लैकोलिथ। ठीक है, लैकोलिथ। समझ में? सर लिथ मतलब पत्थर होता है, पाथर, पत्थर जो फेंक के मारते हैं ना, उसको लिथ बोलते हैं पढ़ा लिखा लोग, लिथ। ठीक है, अब देखिए, ये ना मशरूम जैसा दिख रहा होगा। आप लोग कभी मशरूम वशरूम खाए होंगे, जब खरीद के लाए होंगे तो ऐसे ऊपर छाता जैसा रहता है, ऐसे ऐसे मस्त ऐसे बैठल रहता है। ठीक है, ये छाता जैसा दिख रहा होगा, मशरूम जैसा। सर मशरूम शेप इंट्रूसिव लैंडफॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? लैकोलिथ। Lopolith. कोई दिक्कत? नहीं. चलिए नेक्स्ट। आप लोग क्रिकेट खेले हैं कभी? हाँ. बॉल फेंकेगा ना, तो कभी कभी बॉल मस्त स्विंग होके ऐसे ऐसे घूमता है, बॉल मस्त ऐसे 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 बॉल फेंकेगा ना, तो ऐसे 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 घूमता है, ऐसे घूम के जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठता है, फिर नीचे जाके टकराता है, फिर ऊपर उठता है, जमीन से टकराएगा फिर ऊपर उठेगा। ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं एंटी सिंक्लाइन, और जो नीचे धसा हुआ है ना, इसको बोल देते हैं सिंक्लाइन। एक नया सा लैंडफॉर्म दिखता है हम लोग को, एक नया सा लैंडफॉर्म दिखता है, एक नया सा लैंडफॉर्म दिखता है। कहाँ दिख रहा है सर? यहाँ पे देखिए, इस जगह पे, आप गौर से देखें, इस जगह पे दिख रहा है आपको। यह है एंटी सिंक्लाइन, यह है सिंक्लाइन।
एंटी मतलब ऊपर उठा हुआ, सिंक्लाइन मतलब धसा हुआ, एंटी सिंक्लाइन, सिंक्लाइन। सर ऐसा इंट्रूसिव लैंडफॉर्म को पता क्या बोल देते हैं? फेकोलिथ। फेकोलिथ बोलवा फेंकते हैं ना, फेकोलिथ। देख रहे ज्योग्राफी कितना इजी है। फेकोलिथ हिंदी वाला लोग तो बहुत ही, हम लोग के लिए तो बहुत इजी है। फेकोलिथ बोलवा ऐसे फेंकेंगे, ऐसे ऐसे घूम के जाएगा। एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन। अब बताइए कभी भी कोई भी इंट्रूसिव फॉर्म, कोई भी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म एंटीक्लाइन सिंक्लाइन फॉर्म में हो तो उसको क्या बोल देते हैं? फेकोलिथ। फेकोलिथ। और ये हम अपना मन से नहीं निकालेंगे वर्डवा, सच में है सर फेकोलिथ। ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि बेचारा मैग्मा अवेलेबल है, मैग्मा अवेलेबल है नीचे में मैग्मा अवेलेबल है, ये आने का ऊपर कोशिश करता है, लेकिन उस कोशिश से पहले ही ना नीचे वाला जो मैग्मा का सोर्स है ना यही सॉलिडिफाई हो जाता है, यही पूरा सॉलिडिफाई हो जाता है। अब बताइए बड़ा सा ये बेस दिख रहा है आपको, बेस दिख रहा होगा, ठीक है, बेस दिख रहा होगा। अब यही सॉलिडिफाई हो जाएगा पता है तो क्या बन जाएगा? एक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बन जाएगा। और इसी को क्या बोल देते हैं पता है हम लोग? बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या बोल देते हैं? बैथोलिथ। बैठ गया। बैथोलिथ वो बैठ गया, सूत गया। अब आप लोग दिमाग लगाइए, बोलिए सर सबको समझ में आया? बस इतना ही कष्ट था, इतना ही कष्ट था। बोलिए सील, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल क्या होगा? सील, सील। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। सर डाइक। अरे साकिर सर Vertical. आपको भी बोलना है। वर्टिकल। साकिर वर्टिकल। साकिर आपको भी बोलना है, चुप नहीं रहना है, एकदम चुप नहीं रहना है। डाइक, वर्टिकल। फेकोलिथ, Incline or syncline? एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, Incline और एंटी मशरूम, मशरूम शेप, मशरूम शेप, लैकोलिथ, लेकोलिथ। लैकोल। सॉसर शेप, सॉसर शेप, लैको आ। लोपोलिथ। लोपोलिथ। लोपोलिथ, लैको। जो बेस रहता है, बेस लोपोलिथ, बेस लोपोलिथ। बेस रहता है, बेस बहुत बड़ा वाला बेस। बैथोलिथ। 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 पता है आप लोग को लग रहा है अरे साला ये कहाँ है? नीचे है ना, जमीनवा के नीचे है ना, का फायदा है इसका, का फायदा? आपको पता है झारखंड में बहुत ज्यादा खनिज पाया जाता है, कोयला तो लंद फंद बहुत चीज पाया जाता है। बंद कीजिएगा माइक। एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम बहुत पाया जाता है, ठीक है। पता है क्यों पाया जाता है? झारखंड का जो जमीन है ना वो बैथोलिथ पे बैठा हुआ है, और यही जमीनवा को हम लोग धीरे धीरे ऊपर जैसे से कोड़ रहे हैं, कोड़ रहे हैं, कोड़ रहे हैं। ये बीचवा में मिल जाता है तो इसको निकाल लेते हैं, फिर बीचवा में निकल जाता है इसको निकाल, और डायरेक्ट फिर कभी ना कभी इसको निकालेंगे तो पूरा और खनिज मिलेगा। और अभी कहीं ना कहीं ये चीज कोई बैथोलिथ जो है मिल भी चुका है बहुत जगह। अब बताइए ये बैथोलिथ है सर, लावा से बना हुआ है, मिनरल फीचर होगा ही इसमें, मिनरल फीचर होगा ही। अब समझ में आ रहा है सर कितना इंपॉर्टेंट है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म भी पढ़ना? बोलिए साहब, बोलिए हाँ साहब। सर। मजाक नहीं हो रहा सर? आपको मजाक लग रहा होगा बट मजाक नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कहाँ गया हम लोग का चटवा, कहाँ गया? वेयर इज आवर चार्ट? आपको सर बस पिक्चर याद रखना है, पिक्चर याद रखना है, पिक्चर याद रखना है। यही चीज हमको सबसे खराब लगता है। मिल गया सर। चलिए अब बताइए, हेल्प कीजिएगा। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म पहला का नाम बताइए, किसी भी एक का नाम बताइए जल्दी से। सिल, डाइक, सर सील, सील डाइक, बताइए। सील। नहीं आराम आराम से, आराम। लेपोलिथ। रुक जाइए, हमको नहीं आता है, रुक जाइए थोड़ा आराम से। सील, हॉरिजॉन्टल क्या फीचर क्या था इसका? हॉरिजॉन्टल। सर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। डाइक, अरे हम ही बोल दिए। डाइक फीचर। वर्टिकल। वर्टिकल। इसके बाद बताइए, हम कहाँ है, हमको थोड़ा ना आता है। लैकोलिथ। लेकोलिथ। मशरूम से। लेकोलिथ, मशरूम से मशरूम वाला से। या फिर कन्वेक्स। उसके बाद लोपोलिथ। लोपोलिथ। सॉसर से। सर्कुलिथ। सॉसर से।
इसके बाद पैथोलिथ, फेकोलिथ, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, इसके बाद पैथोलिथ, बैथोलिथ, बेसवा है, बैठल है, ठीक है सर। लार्ज डूम शेप भी बोल देते हैं बैथोलिट को। डूम मतलब गुंबद, अब देखिए ना गुंबद टाइप का दिखेगा आपको, गुंबद टाइप का दिखेगा, ठीक है। जब ये सॉलिडिफाई हो जाए ना गुंबद टाइप का, तो उसको लार्ज गुंबद भी बोल देते हैं। बोलिए, समझ में आया सबको? जी सर। चलिए, हाँ, किसी को कोई डाउट? नहीं। हम लोग का वॉल्केनिक लैंडफॉर्म खत्म हुआ। एक चीज पढ़ना है, कल पढ़ेंगे हम लोग हॉटस्पॉट वॉल्केनो वगैरह, ठीक है। कल का क्लास ज्योग्राफी का रहेगा, लेकिन क्लास खत्म होने से पहले, मतलब अभी क्लास खत्म नहीं हो रहा है, मुझे बात ही करना है आप लोगों से थोड़ा सा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये सब समझ में आया?